कहानी की शुरुआत एक धमाकेदार सीन से होती है जहां हमारी बोल्ड फीमेल लीड लीना चैन नशे में चूर ईथन ली को उसकी टाई से खींचते हुए एक प्राइवेट रूम में ले जाती है। एक झटके में उसे दीवार से चिपका देती है और बिना किसी वार्निंग के किस करने लगती है। ईथन ने गुस्से और सरप्राइज से धमकी दी, लीना अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ ना तो मैं देख लेना मैं क्या करूंगा। लेकिन नशे में चूर लीना ने सेडिक्टिव उसे कान पर किया। देखते हैं कौन क्या करता है। फिर एक बोल्ड मूव, अपनी सैंडल उतार के अपने पैर उसके पैर पर सेंचुअली स्लिप करती है। बात यहीं नहीं रुकती, वो नीचे के होठ की तेजिगली काटने लगती है। इतना काफ़ी है ईथन के पेशेंस को तोड़ देने के लिए। वो गुस्से में भड़क उठता है, उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और एक स्मूथ मोशन में कंधे उठाता है और बेड पर पटक देता है। बेल्ट खोलते हुए वह उसके ऊपर डोमिनेटिंग हो जाता है और इंस्टेंट किस करने लगता है। वो पूरी तरह से लीना भी पूरी तरह से इंटेंसिटी के साथ उसे सपोर्ट करती है। शर्ट उतारता है और परफेक्टली टोन बॉडी को डिस्प्ले करने लगता है और मुस्कुराते हुए बॉडी को एक्सप्लोर करने लगती है। उसे अपनी तरफ खींचती है और फिर फॉर्मली उसे की कलाई पकड़ लेता है और सीरियसली कहता है, ध्यान देखो मैं हूँ ईथन ली। लीना ने हंसी में डूबते हुए बोल्डली डिक्लेयर किया कि मैं तो ईथन ली के साथ सो जाऊंगी। फिर पेशेंटली उसे किस करने लगता है और कंट्रोल खो जाता है। अगली सुबह हम लीना और ईथन को गले लगे कर सोते हुए देखते हैं। आँख खुलती है, कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। ईथन देखता है कि वह सोच में उठती है और देखती है कि वह अपनी कंडीशन चेक करती है और उछल कर चिल्लाती है। फिर गुस्से में ईथन बेड को किक मार के गिरा देती है। पिकनिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की। जब प्रॉपरली देखती है तो ईथन बिना शर्ट के खड़ा है और वो काम नहीं कहता है, पहले यह चेक करो कि किसने बुली किया है। लीना की नज़र जब उसकी बॉडी पर जाती है तो वो शॉक हो रह जाती है। उसके पूरे चेस्ट पर, शोल्डर्स पे रेड स्क्रैच मार्क्स हैं। वो मेंटली फेस पाम करती है, ओ नो, नशे में मैंने ये क्या डिजास्टर कर दिया। बचपन से लेकर अब तक वो ईथन हमेशा से ही लड़ते रहे हैं और चाइल्डहुड एनिमीज हैं। और अब ये सिचुएशन है कि वो सोचती है कि अब उस वाइन की गलती है, मैंने इसको मेल मेडल समझ लिया। और ईथन अपनी शर्ट पहनते हुए स्टोन से पूछा, क्या हुआ अब याद आया तुम्हें। लीना ने एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए झूठ बोला, मुझे कुछ याद नहीं है, बकवास बंद करो। और मैच्योरली स्माइल करती और विदाउट वार्निंग इंटेंसली किस कर लेता है। लीना की आंखें शौक में फट जाती हैं और सडनली रात की सारी हॉट स्टीमी सीन्स फास्ट फॉरवर्ड की तरह उसके दिमाग में प्ले होने लगती हैं। एम्बैरेसमेंट में वह इमीडिएटली उसे जोरदार धक्का देती है। ईथन ने सेटिस्फाई स्मोक के साथ कहा, याद आया ना। ईथन ने टीस करते हुए कहा, अगर नहीं याद आया तो मैं याद दिलाया तो मैं फिर से किस कर सकता हूँ। लीना ने घबराकर कहा, रुको, मुंह घुमाओ, मुझे अपने कपड़े पहनने हैं। जैसे ही वह मुंह घुमाता है वो अपने कपड़े पहन लेती है और फॉर्मली कहती है, बस समझ लो कि हमारे बीच कल रात कुछ नहीं हुआ। बाहर मत बोलना, किसी से डेयर मत करना। लेकिन ईथन उसका हाथ पकड़ लिया और दीवार से लगा दिया और कहने लगा, तुमने बेवजह मेरा फ़ायदा उठाया। वो दूसरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है तो ईथन उसका हाथ पकड़ लेता है। लीना बहुत स्ट्रगल करती है छुड़ाने के लिए और लेकिन फेल हो जाती है। डेस्परेटली मूव में वो उसके बीच में किक मारती है। ओब्वियसली ईथन को बहुत दर्द होता है, वो उसको छोड़ने में मजबूर हो जाता है। लीना जैसे ही बाहर निकलती है वो चिल्लाता है, अगर तुमने वहाँ किक मार के सिस्टम तोड़ दिया तो तुम्हारा ही लॉस होगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि मिस्टर ली सीनियर और मिसेज ली वहाँ खड़े होते हैं। अगले सीन में मिस्टर ली सीनियर और मिसेज ली और मिस्टर चैन और मिसेज चैन बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इतने सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लगता है हमारी फैमिलीज को मैरिज के थ्रू जुड़ने वाली है। मिस्टर ली सीनियर और मिस ली एक्साइटेड होकर, हमें लीना का बड़ा होते हुए देखा है और बेटी जैसी है, क्यों ना नेक्स्ट मंथ हम वेडिंग फिक्स कर दे। ईथन ने कामली कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लीना ने लाउडली चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। भाग जाती है। मिस्टर चैन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन ईथन ने कहा, वो यंग है, डोंट वरी, मैं मना लूँगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ करना होगा, उसका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दो। फिर वो सोचता है, मैं पिछले 20 सालों से तुम पर क्रश रखे बैठा हूँ, फाइनली तुम्हें टेस्ट कर लिया है, अब कैसे जाने दे सकता हूँ। लीना अपने कपड़े पैक कर रही है। वो बोलती है, मुझे ईथन से शादी करवाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है और सोचती है कि इसमें 10
मिलियंस होंगे मेरे स्वाइप करने के लिए काफ़ी है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली शैन को कॉल करती है। लीना ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मुझे कल रात ईथन के साथ क्यों जाने दिया? लिली ने जवाब दिया, तुम ही चिपक रही थी उसके साथ, तुम ही इंसिस्ट कर रही थी उसके साथ जाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम दोनों चाइल्डहुड एनिमीज हो, लेकिन बाकी सब लोग को लगा तुम कपल हो। मैं ईथन को कपल और इस जन्म में कभी नहीं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ईथन के फ्रेंड ने पूछा कि तुम हर उस लड़के की रिपोर्ट क्यों कर देते हो जो लीना के पास जाने की कोशिश करता है, और ऊपर से यह भी क्यों क्लेम करते हो कि तुम में हो। फिर उसने पूछा, तुम्हें वह पसंद है क्या? लेकिन लीना को चलते हुए देख के ईथन रूडली कहता है, क्यों उस जैसे इडियट को पसंद करूंगा मैं? मेरा दिमाग खराब है क्या? याद करके लीना और भी गुस्से में आ जाती है। लिली ने पूछा, तुम ठीक हो? कल रात ईथन तुम्हें घर ले गया था। लीना सोचती है, मेरे सारे फ्रेंड्स जानते हैं कि ईथन मेरा बचपन से कभी नहीं बनती है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने उसके साथ सोई हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो कहती है कि उस ग्रिपी आदमी का जिक्र मत करो, मैं पैकिंग कर रही हूँ घर से भागने के लिए। फिर वह अपनी चीज़ों को पैक करके चली जाती है। विक्टर लिव ईथन को इन्फॉर्म करता है कि मिस लीना अपनी चीज़ों को पैक करके एक होटल में शिफ्ट कर लिया है। ईथन स्मग करते हुए कहा, कितना भी भागोगी वो शादी से? मेरी रूम में बुक करो उसकी बगल के रूम में। फिर वो किसी और को कॉल करता है और कहता है कि वो होटल रिजॉर्ट तुम्हारा है ना, मुझे एक फेवर चाहिए। रिजॉर्ट में लीना खुश होकर मसाज ले रही होती है, कहती है कि 3 दिन हो गए यहाँ और मैं ऑलरेडी बोर हो गई हूँ। अगर मैं शादी से नहीं भाग रही होती तो यहाँ नहीं छुपती। हलानी ने कहा, तुम भागी क्यों? तुम्हें अपना हस्बैंड पसंद नहीं है आया क्या? लीना ने फॉर्मली कहा, सिर्फ पसंद नहीं, मैं उसे हेट करती हूँ। तभी ईथन आ जाता है और लड़की चली जाती है। लीना ने कहा, क्यों रुकी? मसाज करते रहो। ईथन साइलेंटली उसकी मसाज करता रहा। वो कहती है, अगर मैं 1 महीने मिसिंग रहूंगी तो पेरेंट्स समझ जाएंगे कि वो इस अरेंज मैरिज के अगेंस्ट है और कैंसिल करना पड़ेगा। ईथन अम्यूज पे हंसता है। वो कंफ्यूज होकर कहती है, मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आदमियों की एंट्री नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ एक बार है जहाँ पे मेल मॉडल परफॉर्म करते हैं और तुम पैसे देके उनको एप्स को टच कर सकती हो। मैं पूरी जगह बुक करूंगी, मेल मॉडल के एप्स टच करूंगी। गुस्से में ईथन ने डेंजरसली विस्पर किया, मेरे एप्स फ्री हैं, टच करना चाहती हो? लीना शॉक्ड है। उसने पूछा, ईथन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सोचती है क्या वो उसे घर ले जाने आया है शादी के लिए। ईथन ने कामली कहा, क्या यह रिजॉर्ट तुम्हारा है? मैं क्यों नहीं आ सकता? वो कहती है, लेकिन मसाज में क्या कर रहे हो? ईथन ने सडिक्टली कहा, मैं पर्सनली तुम्हें सर्व कर रहा हूँ। पसंद नहीं आया? लीना ने अपसेट होकर चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, यू पॉवर्ट। ईथन ने कूलली काउंटर किया, कम से कम मैं कपड़े पहने तो हूँ। यहाँ कौन पावर्ड है? तुम तो हाफ नेक्ड हो। वो क्विकली अपने आप को ढकने लगती है। ईथन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, इस रिजॉर्ट में जल्दी एक ऑक्शन होने वाली है। वो जेट ब्रेसलेट जो तुम्हें हमेशा चाहिए था वह इसमें इंक्लूड है, लेकिन ब्रेसलेट के पीछे बहुत लोग हैं तो अगर लेट हुई तो मिस हो जाएगा। उसे जल्दी से बाहर जाने के लिए कहा। कपड़े चेंज करने हैं, ईथन ने कहा। जाने का क्या फायदा, मैं तो ऑलरेडी सब देख चुका हूँ। वो गुस्सा होकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं गेट पर वेट कर रहा हूँ। लीना सोचती है इसका मतलब वह बहुत देर तक वेट करेगा। ईथन बाहर गेट पर खड़ा बहुत देर तक वेट करता है और फाइनली पूछता है, अभी रेडी नहीं हुई? अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब वो गेट खोलकर अंदर आता है तो वह ऑलरेडी स्कैप कर चुकी होती है और वो स्मोक करते हुए कहता है, लिटिल वन, फिर मिलेंगे। फिर किसी को कॉल करके कहता है कि पूरे दोस्त सर्कल में बता दो कि कोई भी लीना को पैसा नहीं देगा। लीना को जाते देख नीना जो क्लियरली ईथन की फ़ैन है, पूछती है, यहाँ क्या कर रही हो? लीना सोचती है उसकी लक बहुत ख़राब है, यहाँ ईथन की सिम से टकरा गई। सडक्टली कहा, ओ तुम्हें पता है ईथन आ रहा है इसलिए तुमने यहाँ फॉलो किया है? यहाँ नीना ने कहा कि अपने प्रेशी ईथन की ट्रेजर की बात बंद करो, उससे जितना चाहती हो उतना दूर फेंक दूँ। लीना एग्जैक्टली कहा, तो देखो तुम्हारा ट्रेजर आ गया। लीना ऑकवर्ड से बचने के लिए अंदर भाग जाती है। नीना ईथन को स्वीटली पूछा, वो अपने साथ बैठ सकती है? लेकिन कम्प्लीटली इग्नोर करके ऑक्शन में चला जाता है। गेम खेलते हैं। जेट ब्रेसलेट की बिडिंग शुरू हो जाती है। वो कैजुअली 6 मिलियन बोल देती है। नीना इमीडिएटली 61 मिलियन बोलती है।
विदाउट हेजिटेशन नीना आगे बढ़ जाती है और 8-1 वो कभी लीना को जीतने नहीं देगी और गुस्से में आ जाती है। फिर कम्प्लीटली डेमोक्रेटली सीधा 15 मिलियन बोल देती है और वो जीत जाती है। अपने क्रेडिट कार्ड देती है। जब इथन उसे चुप देख रहा था और राउंड वो एक लव से मैंड्रिन डक्स का पेड़, लीना ने कैजुअली कहा, कौन इस बेकार चीज़ पे पैसा वेस्ट करेगा। इधन ने मिलियन बर्ड कर दिया। वो कम्प्लीटली शॉक्ड होकर मुड़ जाती है जबकि लोग विस्पर करते हैं क्या वो इथन नहीं है ली ग्रुप का प्रेसिडेंट। वो लव सिंबल करके किसके लिए ले रहा है? क्या उसकी शादी हो रही है? ज़रूर सन फैमिली की बेटी के लिए होगा। क्यों वो फैमिली की बेटी के साथ मैच करता है। लीना उसे मैसेज करके पूछती है कि किसके लिए। वो रिप्लाई करता है अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए। क्यों तुम्हें चाहिए? वो अनोइड होके कहती है उसकी स्टूपिड चीज़ नहीं चाहिए। फिर होटल में लाइटली उसे इन्फॉर्म किया कि उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो गया है। लीना शॉक्ड है। नीला ने इंटरेस्टेड टोट मारी, क्या तुम बैकरप्ट हो? लीना ने गुस्से में कहा, मुंह बंद करो। नीना यूं एक्साइटेड होकर उसे बैंकरप्ट हो गई है, परफेक्ट चांस है उसे एम्बेरस करने का। वो लाउडली कहती है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो ठीक है, गरीब होना इतनी बुरी बात नहीं है। तुम घुटने टेक लो और सॉरी बोलो, शायद मैं पिटी करके तुम्हें ब्रेसलेट दिलवा दूँ। आसपास के लोग विस्पर करते हैं, आजकल की लड़कियां प्राइस बढ़ा देती हैं बिना अपना बैंक अकाउंट चेक किए। डेस्परेटली पापा को कॉल करती है और पूछा, पापा फ्रीज क्यों हो गया? उसे वहाँ से पैसे नहीं मिलते। फिर अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करती है पर कोई भी उसे पैसा नहीं देता है। उसे पता चलता है कि उसके सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। लीना फ्रैंकली अपने दूसरे फ्रेंड को फोन करती है लेकिन सब मना कर देते हैं। क्लियरली इथन का प्लान काम कर रहा था। नीना मजाक उड़ाती है, इथन ने लव सिंबल पेमेंट के लिए अपना कार्ड दिया। लीना डिस्परेटली सोचती है कि नीना के सामने एम्बेरस नहीं होना है उसे। शायद उसने अपने दुश्मन से पैसे उधार लेने होंगे। वो डायरेक्टली जाती है और इथन से हेल्प लेती है और इथन तुम्हें पैसे क्यों देगा? लीना बोल्डली सीधा उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मुझे 20 मिलियन उधार दो। ठीक है, 30 मिलियन कर दो। इथन अम्यूज होकर कहता है, क्या हम इतने क्लोज हैं? मैं तुम्हें 30 मिलियन दूं? स्वीटली उसे शॉक मसाज करती है और कहती है कि हम साथ में बड़े हुए, कम से कम उसके लिए दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी। इथन ने रियलिटी चेक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे कार्ड फ्रीज हैं, कैसे वापस करोगी? वो उठकर जाने लगता है, उसे ना जाने की मिन्नत करती है और फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 15 मिलियन दे सकता हूँ। ये आदमी जो इतना नफरत करता है उसे ईजिली पैसे क्यों दे रहा है? नीना यूं जेलस होकर प्रेजेंट किया और ब्रदरली, तुम हेल्प कैसे कर सकते हो? भूल गए इसने तुम्हें एम्बेरस किया था स्कूल के दिनों में, जहां लीना ने सबके सामने इथन का अंडरवेयर छुपा दिया था और लाउडली कहती थी, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक अल्ट्रामैन अंडरवेयर पहनते हो। सब लाउडली हंसे और इथन एम्बेरस होकर पीछा करता है लेकिन वो हंसी। प्रेजेंट में नीना ड्रामेटिकली अपने आप को उसकी सिस्टर कहा और इथन ने कहा, मैं अपने पेरेंट की अकेली औलाद हूँ, बंद करो मुझे ब्रदर बुलाना। लीना इंटरली हंसती है और सोचती है कितना डोमिनेटिंग लग रहा है। वह कोल्ड फेस के साथ उसका दुश्मन उसकी हेल्प करने को राजी है। एक्चुअली अच्छा लग रहा है। जब उसका ब्रेसलेट मिलता है वह बहुत खुश हो जाती है। उसे पहनने में स्ट्रगल कर रही होती है। इथन जेंटली उसकी हेल्प करता है और सॉफ्टली कहता है, अगर दर्द हो तो बताना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उनकी वन नाइट स्टैंड के टाइम कहा था। लीना का दिल जोर से धड़कता है और नीना यूं जेलस होकर चली जाती है। बाद में इथन आगे चल रहा था, लीना उसको पीछे से क्लोजली फॉलो कर रही थी। इथन घूमकर कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? लीना तुरंत बोलती है, मैं इतनी जल्दी पैसे वापस नहीं कर सकती, तो ग्रेटिट्यूड के लिए तुम्हें सर्व करूंगी। इथन पूछता है, सर्व करना आता है तुम्हें? लीना कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से सर्व करूंगी, तुम्हें कंफर्ट फील होगा। इथन डेंजरली पास आता है और सडिक्टिव पूछता है, एग्जैक्टली कैसे कंफर्ट करोगी? और सर्व करने से पहले तुम्हें इंटरव्यू पास करना होगा। लीना कंफ्यूज होकर पूछती है, कैसा इंटरव्यू? इथन स्मग करते हुए कहता है, मुझे ऊपर बुलाओ। लीना मुंह बनाकर कहती है, नहीं पता, तुम्हारी ऐसी वियर्ड डिमांड होगी, चाहो तो। जब इथन सीरियसली जाने लगता है तो लीना जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बहुत रिलैक्स्टिक कहती है, ओपा। इथन सेडेक्टिव होके कहता है, अच्छा अपने कपड़े उतारो। लीना शॉक्ड होकर खुद को प्रोटेक्टली पकड़ लेती है और कहती है, मेरी लिमिट्स है इथन,
इनोसेंट टोन में बोलता है, मेरा मतलब स्विम सूट पहन लो, तुम मेरे साथ स्विमिंग कर सको। वो उसके कान के पास झुककर कहता है, लेकिन अगर तुम जो इमेजिन कर रही हो वो करना है तो इम्पॉसिबल नहीं है। लीना एम्बेरस्ड होकर पीछे हटकर चिल्लाती है, यू शेमलेस मैन। ईथन उसका हाथ पकड़ता है और खींच के ले जाता है पूल के पास। लीना नर्वस होकर कहाँ उसे स्विमिंग नहीं आती है और उसे स्विमिंग करने को कहती है। ईथन पूल के बाहर आता है, बॉडी ड्रिपिंग, वेट मसल्स परफेक्टली डिफाइंड, एग्जैक्टली हॉट लग रहा होता है और लीना शेमलेस होकर उसकी बॉडी घूर रही होती है। वह नोटिस करते हुए कहता है, यह कोच तुम्हें फ्री में अ, सिखा सकता है, वो तुम्हारा इंटेंशन कहाँ है, पानी में आओ। वो उसे खींच के पानी में ले जाता है और फिर गुस्से में शोल्डर काट लेती है और वो प्लेफुली कहता है, क्या तुम कुत्ता हो? वो डिफेंसिवली कहती है, नहीं तुम कुत्ता हो। तो वह इक्वली प्लेफुली उसको शोल्डर पे काटता है और कहता है कि तुम्हारा सही है, मैं कुत्ता हूँ। नीना यूं पूल के बाहर जलती है और जेलसी में एगरली सोचती है कि परफेक्ट आदमी सिर्फ उसका होना चाहिए। ईथन पेशेंटली लीना को स्विमिंग सिखाता है जबकि लीना उससे टाइटली चिपकी हुई है। थोड़ी देर बाद इंजॉय करने लगती है और एक्साइटेडली बोलती है। इथन टीज करते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझे मास्टर बुलाना चाहिए। लीना क्यूटली कहती है, मास्टर मैं थक गई हूँ और प्यासी भी हूँ। इथन अम्यूज होके बोलता है, तुम्हारी डिमांड तो काफ़ी है, और फिर उसके लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। इथन के जाते ही लीना सोचती है, कब से इसके पास इतनी हॉट बॉडी आ गई। वो खुशी से पानी में उछलने लगती है, लेकिन सडनली लीना यूं जेलसी में लीना गहरे पानी में धक्का देती। लीना डूबने लगती है और डेस्परेटली चिल्लाती है, सोचती है कि मैं सच में मर रही हूँ, मेरे पास अभी भी इतने बैग्स खरीदने हैं और इतने पैसे स्पेंड करने हैं, मैंने सिर्फ ईथन के साथ सोई हूँ। ईथन प्लीज़ मुझे बचा लो। ईथन नोटिस करते हुए इमीडिएटली डाइव मार लेता है और उसे पावरफुली पकड़कर सरफेस पर ले आता है और आर यू ओके ट्रोमेजाइड होके टाइटली हग करती है और रोते हुए कहती है, मुझे लगा मैं मर रही हूँ। ईथन सॉफ्टली कहता है, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। वो जेंटली टॉवल में लपेटता है और स्ट्रांगली बाहों में केयरफुली उठाता है और ले जाने लगता है। और फिर गुस्से से इथन लीना को यूं पूल में किक मारता है, बिल्कुल क्लियर मैसेज कि उसे लाइन क्रॉस कर दी है। लीना देख रही होती है और कंफ्यूज होकर सोचती है, उसने ऑक्शन में मेरी हेल्प की और फिर हेल्प कर रहा है क्यों? क्या इसलिए कि हमारी फैमिली शादी प्लानिंग कर रही है, या वो सच में मुझे पसंद करता है? फिर वो खुद डांटती है, और इम्पॉसिबल, हम सालों से राइवल्स हैं और इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है? लीना क्विकली अपना मुंह घुमा लेती है। इथन टीज करते हुए पूछता है, तुम मुझे घूर रही हो? लीना डिफेंसली कहती है, नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुमने मुझे बिना सोचे नीना को यूं कि क्यों मारा और इतना गुस्सा क्यों था? इथन ने सीरियसली कहा, वो कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की? तुम मेरी राइवल हो, अगर कोई और तुम्हें बुली कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। लीना का हार्ट उसे बात करते हुए फिर से धड़कने लगा। लीना प्लेफुली कहती है, मुझे पता था। ईथन तुरंत डिमांड कराता है कि तुम सिर्फ मेरे पैसे नहीं, मेरी जान से भी कर्जदार हो। लीना सडनली बोलती है, मेरा सर घूम रहा है, और फिर ड्रामेटिकली उसके ऊपर गिर जाती है। बाद में लीना कम्फर्टली पेस्ट्री खाती है और सोफा पर लेटती है, कपड़े की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो मेरे कपड़े। ईथन विदाउट कंप्लेनिंग उसके कपड़े लाता है और नीटली क्लोज जेट में टांग देता है। लीना इंटरनली सोचती है, कितना हैंडसम मटेरियल है। जब ईथन उसे देखता है तो वो क्विकली मुंह घुमा लेती है। ईथन स्मग करते हुए कहता है, तुमने मुझे सिर्फ चेकआउट किया है आज का सेक। लीला इंस्टेंटली मना कर देती है, नो मैंने नहीं किया। ईथन प्लेफुली उसे कॉर्नर करता है और टीज करते हुए पूछता है, फिर ब्लश क्यों कर रही हो? लीना अब एम्बेरेंस होकर कहती है, बस गर्मी है। ईथन मिसली उसके कपड़ों के अंदर झांकता है और लीना उसे धक्का देती है और चिल्लाती है, यूं पावर्ड कहाँ देख रहे हो? ईथन उसके अंडरगारमेंट उठाता है और पूछता है, ये कहाँ रखूं? कंप्लीटली शॉक्ड होकर लीना छीन लेती है और कहती है कि मैं खुद रख लूँगी, लेकिन ईथन छोड़ता नहीं है। लेकिन बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है और उस प्रोसेस में लीना का बैलेंस खो जाता है, सीधे ईथन के ऊपर गिर जाती है। ईथन धीरे से उसे झुकाता है और किस करने लगता है। लीना नर्वसली इमोशन मैच करती है और सडनली उसे धक्का देके क्विकली सोफा से उठ जाती है। ईथन का फ़ोन लाउडली बजने लगता है। लीना
कहती है तुम्हारा फ्रेंड मेरा नाम क्यों ले रहा है। इथन कैजुअली बोलता है नहीं ले रहा। लीना इंटरनली सोचती है कि वो डेफिनेटली कुछ छुपा रहा है। इथन थोड़ा दूर जाकर प्राइवेटली बात करता है। उसका फ्रेंड गॉसिप करते हुए बोलता है लीना शायद एरिक शेंग से शादी कर लेगी। एरिक ने उसे हंसाने के लिए फायरवर्क्स अरेंज किए थे। इथन कहता है फायरवर्क्स सिर्फ लड़कियों को फूल करते हैं। उसका फ्रेंड कॉन्फिडेंटली बोलता है ब्रो लीना तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी, अगर बोलेगी तो मैं तुम्हें डेट बुलाऊंगा। इथन स्मक करते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारा बाप बनने के लिए रेडी हूँ। इथन का फ्रेंड कंफ्यूज होकर पूछता है इतना काम होते हुए भी तू रिजॉर्ट में क्या कर रहा है। इथन कैजुअली बोलता है फिशिंग करने आया हूँ। फिर अब तक कोई फिश पकड़ी। इथन लीना को मीनिंगफुली देखकर कहता है वो अभी हुक होने वाली है। लीना क्यूरियसली पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। इथन काउंटर करता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो क्या मैं तुम्हारे साथ होता। इथन डेंजरसली पास आकर पूछता है क्या तुम्हें कोई पसंद है। इथन कैजुअली कहता है तुम इतनी बुरी नहीं लगती हो तो बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है अभी तक। लीना कॉन्फिडेंटली कहती है कोई बेकार लड़का मेरी जैसी फायरी लड़की को मैच ही करेगा। इथन अग्री करते हुए बोलता है सही है मेरे ही हाई स्टैंडर्ड्स हैं और मुझे लगता है कि हमारी पेयरिंग हेवन से बनी है। लीना उसे कहती है श्योर मेरा ख्याल है शायद हेल में बनी होगी। इथन क्विकली क्लेरिफाई करता है अरे मेरा मतलब था कि हमारी फैमिलीज परफेक्टली मैच करती हैं। तुमसे शादी करना कोई लॉस नहीं होगा और तुम कम से कम यूं क्रेजी तो नहीं हो। मुझे रोज परेशान करती रहती हो। लेना इंटरनली सोचती है यह सिर्फ ड्रीम्स में हो सकता है। कंफ्यूज होती है इथन मुझे कैसे पसंद कर सकता है। वह समझती है कि शादी करना चाहता है क्योंकि मैं ऑप्शन में सबसे बेनिफिशियल हूँ। एक बिजनेस अरेंजमेंट नथिंग मोर। बाद में लीना मेल मॉडल्स के साथ डांस करती है हुए देख रही होती है। इथन अम्यूज्ड होकर कमेंट करता है तुम मुझे ऐसी जगह लाना चाहती थी। लीना कॉन्फिडेंटली कहती है ऑफ कोर्स। फिर वो सबसे महंगी वाइन ऑर्डर करती है और लाउडली कहती है कि इथिन पे करेगा। फिर वह पीती है और केयरफ्री मेल मॉडल के साथ डांस करती है। नीना यूं जेलसी में जलकर एक मेल मॉडल को सीक्रेटली पैसे देती है और कहती है कि लीना को एक रूम में ले जाओ, मुझे कॉम्प्रोमाइज फोटोज भेजना। मेल मॉडल एक ड्रिंक लेकर लीना के पास आता है लेकिन इथन जेलस में उसे मारता है और आदमी का कॉलर पकड़ता लेता है। इथन गुस्से में कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्ल को टच करने की। जो उस औरत ने तुम्हें दिए हैं मैं उसका डबल दूंगा। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मेल मॉडल डर के मारे सर हिलाता है और जल्दी से भाग है। लीना कहती है लोग सोचेंगे तुम जेलस हो रहे हो, राइवल्स नहीं हैं। इथन डेंजरसली पास आकर बोलता है ठीक है तो तुम्हारे बारे में क्या। लीना कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि मैं एक यंग लेडी हूँ जिसे बचपन से सब पसंद करते हैं और सबसे मुरझाया हुआ फूल भी मुझे देख के खिल जाता है। सबको मैं पसंद हूँ, सिर्फ तुम्हारा टेस्ट खराब है। इथन ऑफेंड होकर बोलता है ओह हेलो मैं पूरे शहर में टॉप कैच हूँ, लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मर रही हैं, किसने कहा कि मेरा टेस्ट खराब है। और फिर वो सडनली लीना को अपनी बाहों में पावरफुली उठा लेता है जबकि लीना चिल्लाती है मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे मेल मॉडल देखने हैं। इथन धमकी देते हुए बोलता है मैं तुम्हें फेंक दूंगा तो लीना स्केर्ड होकर उसे टाइटली हग कर लेती है तुम्हें कितने बुरे हो और फिर प्लेफुली कान में किस करती है। इथन इंटेंसली घूरता है और लीना इनोसेंटली पूछती है तुम कितने फेयर्स हो, पसंद नहीं आया। इथन उसे रूम में ले जाता है और लीना को बेड पर फॉर्मली रख देता है। लीना लाउडली चिल्लाती है इथन इथन डोमेटली उसके ऊपर आकर सीरियसली तो तुम्हें याद है कि मैं इथन हूँ। लीना ड्रंक होकर इथन को सडनली पेशेंटली किस करती है और अपनी बाहों में नेक के अराउंड टाइटली रैप करती है। इतने में सरप्राइज होता है वो फिर उसे जेंटली बट इंटेंसली किस करता है लेकिन फिर लीना अचानक रुक जाती है। इथन सॉफ्टली उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैं तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने दूंगा जब तक तुम्हारे हाथ दर्द नहीं करने लगते। घर गाड़ी पैसा मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। लीना प्लेफुली कहती है तुम मुझे पैसे नहीं खरीद सकते हो। मैं वो टाइप की इंसान नहीं हूँ जो कैश के लिए मेल्ट हो जाए। लेकिन दिखाओ नेकलेस पहन के। इथन कंफ्यूज होकर पूछता है ये कहाँ से मिला। लीना कैजुअली बोलती है कि एक मेल मॉडल ने दिया। फिर वो थोड़ी बोल्ड होकर उसकी शर्ट के बटन छूने लगती है।
बस टीस करने के मूड में ईथन तुरंत फॉर्मली कहता है, रुको लीना। ड्रामेटिकली कहती है, तुमने अभी कहा था मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं मान सकते हो? तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो? अगर नहीं करना तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ईथन जल्दी से उसे वापस खींचता है और बोलता है, ठीक है, दो मुझे, मैं अभी पहनता हूँ। फिर ईथन ऑकवर्डली नेकलेस पहनकर वापस आता है और पूछता है कि सेटिस्फाइड हो लीना? पूछती है, क्यों, अभी भी कपड़े पहने हो? वो फिर उसकी शर्ट के बटन छूकर टीस करती है और ईथन उसके हाथ जेंटली पकड़ लेता है और सीरियसली कहता है, एक बार शादी कर लो, शर्ट के बटन खोल सकती हो लीना। एग्जैक्टली कहा, ओके डील, कहता है, वापस काम करने लगता है और फिर उसे पेशेंटली किस करने लगता है, उसे बेड पर खींच लेता है। अगली सुबह लीना ईथन की बाहों में सो रही होती है। वह उसके बालों पे हाथ फेरता है और सॉफ्टली पूछता है, जागो? लीना इंटरनली सोचती है कि ओह नो, मैंने फिर से नशे में गड़बड़ कर दी। और ईथन फूल नहीं होता है और वो कहता है कि तुमने ऑलरेडी मेरा गिफ्ट ले लिया है, अब यह मत सोचो कि वापस जा सकती हो। लीना कंफ्यूज होकर पूछती है, कौन सा गिफ्ट? ईथन उसे वही लव सिंबल नेकलेस दिखाता है जो उसने ऑक्शन में खरीदा था। लीना कंप्लीटली कंफ्यूज्ड होती है और ईथन एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नशे में उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वीडियो में लीना नशे में कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, हाँ कल ही कर लूँगी। फिर वीडियो में ईथन पूछता है, कौन किससे शादी कर रहा है? वो क्लियरली कहती है, मैं लीना ईथन से शादी करूँगी। रियल टाइम लीना कम्प्लीटली एम्बेरस होकर अपना फेस पिलो में छिपा लेती है। ईथन पूछता है, क्या हुआ, डर गई? यह मत बोलना कि तुम डर गई हो और शादी के बाद मुझसे प्यार कर लोगी, और चाहे प्यार हो जाए मुझे पा नहीं सकोगी। लीना गुस्से में उठ के बोल्डली कहती है, कौन डर गई? ठीक है, हम अभी शादी करते हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि शादी के बाद बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। ईथन स्ट्रांगली हर्ट होकर पूछता है, तो तुम मुझे कोई हस्बैंड टाइटल नहीं दोगी? लीना कंफ्यूज होकर पूछती है, कैसा टाइटल? फिर वो फॉर्मली कहती है, मैंने तुम्हें फैमिली रीजन के लिए चूज़ किया है और तुमने मुझे चूज़ किया है क्योंकि मैं सूटेबल हूँ, बस एक अरेंजमेंट। ईथन डिसपॉइंटेड बट डिटर्मिन कहता है, ठीक है चलो सिविल ब्यूरो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑफिशियली अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब वह लीगली मैरिड हैं। इथन मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेकर सेंड करता है और कैजुअल एश्योर करता है कि वह दोनों सर्टिफिकेट सेफ रखेगा। फिर वह लीन को बताता है कि वह काम के लिए जा रहा है। वह उसे एक्सपेंसिव कीज देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में हाथ रोक लेता है। लीना हाथ बढ़ाती है लेकिन कार्ड वापस खींच लेता है और कंडीशन रखते हुए कहता है कि मुझे हबी बुलाओ। लीना बोलती है, हबी? इथन सेटिस्फाइड होके कहता है, गुड मिसेज ली, बहुत शॉपिंग करना, और फिर अपने असिस्टेंट के साथ चल पड़ता है। लीना क्रेडिट कार्ड को ड्रामेटिकली किस करती है और खुशी से कि उसे एक ऐसा हस्बैंड मिल गया है जो बेसिकली एक वॉकिंग एटीएम है, और एक्साइटेड डिसाइड करती है कि वह फुल ऑन शॉपिंग करेगी और फाइनली फ्रीडम और अनलिमिटेड फंड्स। डैनियल सडनली इथन को कॉल करता है, कंफ्यूज टोन में कहता है, ब्रो तुम्हारी कार बहुत स्लो चल रही है, तुम्हारी फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल नहीं लग रही है। इथन कैजुअली जवाब देता है कि ड्राइविंग नहीं कर रहा है। डैनियल शॉक्ड होकर कहता है कि ड्राइवर, मैंने तुमसे पैसे मांगे थे और तुमने मना कर दिया था। इथन कामली कहता है, कार मेरी अपनी वाइफ को दी है। और डैनियल कम्प्लीटली शॉक होकर पैनिक होकर कहता है कि ब्रो तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी कार क्रैश कर दी है। इथन एक सेकंड के लिए स्टन रह जाता है और तुरंत वरीड हो जाता है। लीना पैनिक करती है, मैंने उसकी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार स्मोक कर दी, शायद मुझे और कार को दोनों को ट्रैश कर देगा। वो तुरंत कार से कूद जाती है। वो कंसर्न होकर दौड़ कर आता है और पूछता है, आर यू ओके? लीना गिल्टी टोन में कहती है, मैं ठीक हूँ लेकिन कार बहुत ख़राब लग रही है। तभी इथन भागता हुआ आता है और सबसे पहले चीज़ जो वो करता है, लीना को केयरफुली पकड़ लेता है। उसकी आंखें तुरंत उसे लैंड स्केच पर जाती है और बिना एक सेकंड गवाए वो उसे अपनी बाहों में जेंटली उठा लेता है। और डैनियल वो उसे फॉर्मली कहता है, कार हैंडल कर लो, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इट्स पेनफुल क्लियर। उसके लिए प्रायोरिटी कार नहीं लीना थी। डैनियल वो सरप्राइज होकर फ़ोटो लेता है और तुरंत ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। शौक में लोग लिखते हैं कि अनइमेजिबल
लीना ने ईथन से मिलियन वर्थ कार क्रैश कर दी और फिर भी गुस्सा होने की बजाय ईथन उसे बाहों में उठाकर ले गया। लेकिन सच वह है साथ नहीं हो सकते। लीना ने कभी भी पब्लिक में ईथन की पैंट्स पुल डाउन की थी और ईथन ने एक बार डेटिंग के अपडेट के लिए रिपोर्ट कर दिया था। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं बस छोटी सी क्रोच है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ईथन सॉफ्टली करेक्ट करता है, वो मेरी वाइफ है। लीना नर्वसली पूछती है क्या तुम गुस्सा हो कार के बारे में? ईथन केयरिंग टोन में कहता है अगली बार कहीं जाना तो ड्राइवर साथ लेके जाना, खुद को हर्ट मत करना। लीना गिल्टी फील करते हुए कहती है लेकिन मैंने तुम्हारी कार बर्बाद। कहता है कि तो क्या, बस एक कार थी, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लीना सरप्राइज होकर ईथन को घूरती है। यह आदमी जो अभी उसे इतनी नफरत करता था आज उसकी इतनी केयर कर रहा है। ईथन क्विकली ऐड करता है कि मैं बस वरीड हूँ कि लोग कहेंगे कि मैं अपनी वाइफ के लिए बैड लक हूँ। डैनियल वो कॉल करता है और पूछता है कि ब्रो तुम लीना के से कार क्रैश का रीपेमेंट कैसे करवाओगे? लीना उठकर लाउडली कहती है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो रीपेमेंट कैसा, बस मेरे लिए थोड़ा कर्मा ऐड कर लो। ईथन उसे खींच के कहता है मेरे लिए रीपेमेंट जरूरी नहीं है, बस मैं तुम्हारी बॉडी के साथ थोड़ा और खेल लूँगा। लीना स्कैर्ड होकर उससे छुड़ाने की कोशिश करती है। डैन पूछता है वह दुश्मन कब दोस्त बन गए? ईथन कहता है हम कभी दोस्त नहीं बन सकते और लीना उसके पैरों पर अपना पैर रखकर उसे इरिटेट करती है और ईथन पॉजेसिवली उसे खींचकर अंदर ही अंदर सोचता हुआ इस जन्म में वो सिर्फ मेरी मिसेस ली बन सकती है। फिर ईथन उसे प्लेफुली खींचते हुए कहता है कि वह उसे काम डाउन करेगा। लीना के लिए फेस टेरिफाइंग लगाता है लेकिन वह स्वीटली मोल ले जाता है और शॉपिंग के लिए उसे वह कार देता है। वह तुरंत खुश हो जाती है और इम्पोर्टेंट कॉल के लिए बाहर। लीना एक्साइटली अपनी शॉपिंग बैग देख रही होती है। अचानक वहाँ एरिक शेंग से टकरा जाती है और एरिक तुरंत ऑफर करता है कि जो बैग लेना चाहो मैं तुम्हें दिला दूंगा। लीना उसे मना करती है झूठ नहीं, मेरे पास पैसे हैं। एरिक शेंग कहता है तुम अलग हो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें लव के साथ खरीदूंगा। लीना फॉर्मली जवाब देती है मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। एक सेल्स गर्ल प्रोफेशनली याद दिलाती है कि लास्ट टाइम आपको ये बैग पसंद आया था। एरिक कहता है पैक कर दो। लीना इरिटेट टोन में कहती है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी चीज़ें नहीं चाहिए और वो फिर उसे इग्नोर करके दूसरे पर्स देख रही है। अनोइंगली कहता है कि मैं वो भी तुम्हें दिलवा सकता हूँ। लीना फर्स्टेड टोन में कहती है क्या तुम्हारे कोई काम नहीं है, क्यों मेरे पीछे घूम रहे हो? एरिक शेंग कहता है क्योंकि तुम अकेली आई हो, मैं तुम्हारे बैग कैरी कर दूंगा। लीना जवाब देती है किसने कहा कि मैं अकेली हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। एरिक शेंग कहता है कल तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं था, आज हस्बैंड कहाँ से आ गया? तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए झूठ बोल रही हो। ईथन अचानक वहाँ आ जाता है और क्लियरली जेलस और लीना हाथ पकड़कर कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ईथन पॉजिटिवली कहता है सॉरी वाइफ, तुम्हें वेट करवाया। एरिक शेंग कम्प्लीटली शॉक होकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम दोनों तो मैरिड कैसे हो सकते हो? ईथन कोल्डली कहता है अगले किसी भी स्टेप से पहले तुम्हें मेरे रिपोर्ट करना होगा। और शेंग अभी भी बिलीव नहीं करता है, अंदर ही अंदर कन्विंस्ड है कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। लीना बोल्डली ईथन के फेस पकड़ती है और उसे बार बार किस करती है, इवन एक प्रॉपर लिप किस। एरिक की आंखें कंप्लीटली शॉक में फट जाती हैं। लीना उससे पूछती है बिलीव हुआ? सेटिस्फाइड होकर उसे पोजेसिवली अपने पास खींचता है और एरिक शेंग को फॉर्मली भाग जाने के लिए कहता है। एरिक शेंग एम्बेरस होकर भाग जाता है। लीना कैजुअली कहती है अब वो चला गया, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और वो सेल्स गर्ल को अथॉरिटी के साथ कहता है जो भी बैग मेरी वाइफ ने देखा है सब पैक कर दो। लीना सरप्राइज होकर सोचती है यह इतना जेनरस अचानक कैसे हो गया? ईथन मीनिंगफुली पूछता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? लीना एक्साइटेड टोन में कहती है बहुत पसंद आया। ईथन पूछता है कि बेटर क्या है, एरिक शेंग फायरबग्स या फिर बैग्स? लीना खुशी से टाइटली हक करके कहती है कि ऑब्वियसली बैग्स, जो मेरे हबी ने खरीदे, नथिंग कंपेयर्स। ईथन अचानक सीरियस होकर बोलता है कि लीना याद रखना तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर मुझे कभी पता चला कि मेरी वाइफ को दूसरे आदमियों से बैग्स खरीदने की जरूरत पड़ रही है तो ली फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा? लीना ऑफेंड होके सोचती है कि बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि मैंने रेपुटेशन ख़राब कर दी हो। वो प्लेफुली उसकी बाजू को थपका मारती है और बैग्स लेकर खुशी से भाग जाती है। सच तो यह है कि सब कुछ भी वो अपने एनिमी हस्बैंड का ये पॉजिटिव साइड सीक्रेटली इंजॉय कर रही थी। बाद में लीना अपना क्रेडिट कार्ड देखकर लिटरली ग्लो कर रही होती है। इतनी खुशी का मूड होता है कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे
बताते हैं कि उसके डैड ने उसका कार्ड अनफ्रीज कर दिया है। उसकी फ्रेंड भी उसे यही बात बताती है कि उसका भी कार्ड अनफ्रीज हो चुका है। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि आज मैं सब कुछ मैं पे करूँगी। वो दोनों एक बार में बैठी होती है जहाँ मॉडल स्टाइलिश डांस कर रहे होते हैं और उन्हें प्लेफुली तरीके से फ्रूट ऑफर कर रहे होते हैं। डैनियल और को इंसिडेंटली ये सीन देख लेता है और इमीडिएटली इथन को मैसेज करता है। इसी दौरान इथन एक कपल रिंग बनवाई होती है। वो क्लियरली रोमांटिक जेस्चर प्लान कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह डैनियल वो कॉल करता है तो उसका मैसेज देखकर वो तुरंत बदल जाता है, सीधा सरफेस पे आ जाता है और डैनियल बार में पहुंच जाता है। कॉन्फिडेंस होकर पूछता है ये क्या चल रहा है, तुम दोनों क्यों कर रहे हो। लीना पैनिक फील करती है, यह हमेशा इथन के आसपास रहता है तो क्या इथन भी यहीं कहीं आसपास है। वो सोचती है अगर उसे पता चल गया कि मैं उसके पैसे मेल मॉडल से एंटरटेन कर रही हूँ तो मैं तो गई। लेकिन फिर भी नशे में का इफेक्ट पूरा चढ़ जाता है और लीना फुल ऑन कैफरी मोड में वाइडली डांस करने लगती है। इथन गुस्से में बाहर में आ जाता है और लीना का हाथ फॉर्म ग्रिप से पकड़ लेता है। लीना पूरी तरह से ड्रंक लेकिन फेस को देखकर कहती है एक और हंक आ गया। इस उसकी बेस्टी फ्रेंड कंफ्यूज्ड होकर कहती है ये क्या कर रही हो, तुम ड्रंक हो, तुम्हारा दुश्मन है ये, तुम्हें दिख नहीं रहा। लीना कैजुअली कहती है लगता है कि इथन मेल मॉडल का काम शुरू कर दिया है। क्लियरली डेंजरस इनोसेंटली पूछती है तुम इतने हैंडसम क्यों हो और बार मैनेजर तुम्हें इतने टाइम तक छुपा कर क्यों रखा है। उसकी गर्लफ्रेंड नर्वसली कहती है गाइस तुम दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट टच हो रहे हैं, क्या तुम लोग फाइट भी किस करके करते हो। इथन पॉजेसिवली जगह खाली करवा देता है, हर जगह से बाहर निकालो। लीना ड्रामेटिकली कहती है मेल मॉडल्स को भगा दिया क्या, तुम जेलस हो, डोंट वरी मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। फिर वो स्वीट टोन में कहती है मेरे लिए तुम ही बस हो और इथन टाइटली हग कर लेती है। इथन का फ्रेंड कंफर्म ओके कहता है ब्रो वह नशे में कुछ भी करती है उसे मुझे दे दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। लीना पूरी तरह से ड्रंक ड्रामेटिक टोन में बोलती क्यों कुछ नहीं बोल रहे, मैं तुम्हारी शुगर मॉमी हूँ क्यों। ईथन पॉजिटिवली लीना को अपनी बाहों में उठा लेता है, बिल्कुल इस तरह वह उसे किसी और के पास छोड़ने की सोच नहीं सकता। ईथन लीना को कार में केयरफुली ले जाता है और जेंटली अंदर बिठाता है, खुद उसके बगल में बैठ जाता है। लीना अचानक कहती है मुझे जाना है। ईथन पास खींचकर डेंजरली पूछता है क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं आ रही। लीना कहती है क्योंकि मैं मैरिड हूँ, अगर मैं घर नहीं गई तो मेरा हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा। ईथन अम्यूज होकर कहता है हस्बैंड की क्या जरूरत है, मैं काफ़ी हूँ ना। लीना सीरियस टोन में कहती है नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे पैसे देता है, मैं उसके पैसे क्यों तुम्हें सपोर्ट करने में लगाऊं। और इतना कहकर वह टायर्ड होकर ईथन के ऊपर सो जाती है। ईथन उसे घर ले जाता है, वो लीना को बेड पे जेंटली लिटाता है लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है। उसकी ग्रिप की वजह से ईथन बैलेंस लूज करके उसके ऊपर गिर जाता है और लीना उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाती है। ईथन इंस्टेंटली पूछता है अब पहचान लिए। लीना पूरी तरह से जंग सॉफ्टली कहती है तुम बिल्कुल मेरे एटीएम हस्बैंड जैसे दिखते हो, मुझे टच करके फील करने दो, क्या तुम्हारे भी उस एप्स हैं। क्यूरियोसिटी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन ईथन उसका हाथ जेंटली पकड़ लेता है और मीनिंगफुली कहता है आंखें खोलो और फिर से देखो, शायद मैं तुम्हारा एटीएम हस्बैंड हूँ। लीना ध्यान से ईथन को देखती है और जैसे ही उसे रियलिटी क्लिक होती है वो शॉक्ड होकर तुरंत पीछे कूद जाती है। उसे मूवमेंट पर उसे नज़र पास में रखी हुई एक ब्यूटीफुल रिंग पर पड़ती है। लीना रिंग देखकर उसका दिल आता है ईथन की कोई और स्पेशल होगी। ईथन रिंग उठाता है और बहुत टेंडरली लीना की उंगली में केयरफुली पहना देता है। लीना कंफ्यूज होकर सोचती है एक लवलेस बिजनेस मैरिज में रिंग क्यों। ईथन सॉफ्टली कहता है मुझे भी पहना दो। लीना हेजिटेट होती है और फिर से धीरे से उसकी उंगली में स्लिप कर देती है। उसकी लीना क्यूरियस होकर पूछती है क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट क्रश है। ईथन अंदर ही अंदर सोचता है अगर वह सच बता दे कि उसका क्रश लीना खुद है तो क्या वो उसे अजीब समझेगी। सच है कि बस एक ही चीज चाहता है कि लीना बिना किस डील के नेचुरली उससे प्यार कर बैठे। वो डिसअपॉइंट टोन में कहता है कि लीना बहुत ड्रंक है और बकवास कर रही है, उसे अपना स्टेटस याद रखना चाहिए। फैमिली की रेपुटेशन और ली फैमिली की रेपुटेशन दोनों उसके ऊपर डिपेंड करती है। लीना हर्ट होकर सोचती है ऑफकोर्स हमारी तो बिजनेस मैरिज है, लव का सवाल ही नहीं, बेकार है, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। वो सडनली उठती है और जाने लगती है लेकिन ईथन फर्स्टेड होकर उसे वापस बेड पर गिरा देता है और एंग्रली कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे मेल मॉडल हायर करने की। लीना कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पुल करके पैशनेटली किस करने लगता है। वो
उसे धक्का देती है। फिर इमोशनली उसका किस रिटर्न करती है। इथन किस करते हुए कहता है कि वो इतनी बार नाइट क्लब्स जाती है फिर उसे प्रॉपरली किस करना नहीं आता है। लीना इनोसेंट कहती है किसने ने सिखाया नहीं। उसकी लिप्स किस करती रहती है। इथन प्लेफुली लीना को हबी बुलाओ कहता है। वो उसे हबी बुलाती है। फिर वो उसे किस करता है जब तक लीना किस के बीच में थक कर सो नहीं जाती है। इथन इरिटेड और जेंटल टोन में कहता है कि बाद में देख लूँगा और उसके फोrehead पे किस करता है और दिल पे पत्थर रखकर वहाँ से चला जाता है। फ़ोन उठाती है और उसकी बेस्टी शॉक्ड होकर कह रही होती है कि उसने सुना है कि इथन से शादी कर ली है और यह इन्फॉर्मेशन एरिक ने दी है। बेस्टी तुरंत बोलती कि उसने एरिक को कॉन्फिडेंटली समझा दिया है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि लीना और इथन हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं। तुम दोनों की शादी कभी नहीं। लीना हंसते हुए कह रही है कि एग्जैक्टली बेस्टी कहती है। वह हंस के पागल हो गई है क्योंकि वह इमेजिन भी नहीं कर सकती कि यह दोनों कपल बन सकते हैं। फिर वो एक शो मिलने वाला है तुम्हें पता है। इथन और जूलिया सन स्कूल से डेट करते हैं और फिर जूलिया अब्रॉड चली गई थी। इथन को लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं था तो उसने ब्रेकअप कर लिया। अब उसकी फर्स्ट लव वापस आ रही है। लीना शॉक्ड होती है। यह कब और कैसे हुआ। वो इमिडिएटली पूछती है यह न्यूज़ उसने कहाँ सुना। उसकी बेस्टी कहती है किसी फ्रेंड ने बताया है और पूछती है क्या लगता है इथन और जूलिया फिर से साथ होंगे। लीना कहती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इथन किसके साथ है। इंटरनली वो सोचती है कि हमारे बीच तो बस एक बिजनेस अरेंज मैरिज है। फिर भी उसका दिल दुखता है। अगर तुम्हें इथन से कोई लेना देना नहीं है तो आज रात बाहर चलते हैं और नए मॉडल आए हैं। लीना हेजिटेट होती है और कहती है कि वो बिजी है। अंदर से सोचती है अगर इथन को पता चल गया कि वो बाहर गई तो उसको ब्लैक कार्ड ले लेगा। और बेस्टी कंफ्यूज होती है तुम अनएम्प्लॉयड हो बिजी कैसे हो सकती हो क्या सीक्रेटली डेट कर रही हो। लीना तुरंत बोलती है उसने पापा से प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट मंथ उनकी कंपनी ज्वाइन करेगी। फ़ोन कट करके वो रिंग देखती है। थोड़ी देर बाद चुप होकर वह सोचती है हम दुश्मन हैं तो प्यार का सवाल ही नहीं। वो डिसाइड करती है कि वो ड्रॉर में रिंग रख देती है और वह इथन रिंग को घूर रहा होता है। फर्स्टेड होकर सोचता है कि वह रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। वह उसे सॉफ्टली मैसेज करता है और पूछता है तुम जाग गई और केयरफुली बताता है कि उसने ऑन वैन को स्पेशल सूप बनवाया है और हेल्पलेसली अपने असिस्टेंट से पूछता है ब्लैक कार डायमंड रिंग और बैग्स के अलावा लड़कियों को क्या पसंद होता है। विक्टर लियो सोचता है कि अगर मैरिटल थिंग्स में नहीं है तो रिचुअली नीड्स फुलफिल करो और जैसे सेरेमनी रिचुअल्स। अगले सीन में इथन डिटरमाइन होकर लीना को साथ ले आता है। वो एशियस होकर भागने की कोशिश करती है लेकिन उसकी रिस्ट पकड़ लेता है और पॉजेसिवली उसे वापस खींच लेता है। उसने काम टोन में कहा क्या हुआ। मेरे पेरेंट्स से मिलने से डर लग रहा है। तुम उनसे पहले भी इतनी बार मिल चुकी हो। लीना ने टेंसली कहा और कंफ्यूज होकर पूछती है तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बिना क्यों लेके आए हो। इथन उसकी कमर लाइटली होल्ड करके एक्सप्लेन करता है क्योंकि हमारी प्रॉपर वेडिंग नहीं हुई है इसलिए मॉम डैड खुश नहीं है। मेरे साथ कोऑपरेट करो लिविंग कपल की तरह मेरी मैरिज पार्टनर होने के नाते तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो डेंजरली पास आता है और लीना आंखें बंद कर लेती जैसे वो किस एक्सपेक्ट कर रही हो। इथन अम्यूज्ड और टीस करता है मिसेस ली क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रही हो तुम। वो प्लेफुली आगे लेके जाता है। पेरेंट वॉर्मली आते हैं और पोलाइटली कहती है हेलो अंकल आंटी। मिसेस ली उसकी गले में एक्सपेंसिव नेकलेस पहनाती हैं और लिम्फुली कहती हैं तुम मॉम और डैड बोलोगे। लीना टच्ड होकर सॉफ्टली कहती है हेलो मॉम डैड। उसे रूम में ले आता है और कामली कहता है अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती क्यों पीती हो। फिर भी पीती रहती हो। वो उसे हैंगओवर सूप पिलाता है लेकिन लीना स्टबर्न बच्ची की तरह मना कर देती है। वो बर्न करता है उसे सूप पिलाता है और कहता है अगर नहीं पिया तो वो तुम्हारे ब्लैक कार्ड सब फ्रीज कर देगा। चुपचाप लीना पी लेती। लीना कॉमर्शियली पूछती है इतना नाइस बिहेव क्यों करते हो। वो नाइसली बोलना शुरू करती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तब तक मिसेस ली का फ़ोन आ जाता है। जैसे इथन रूम से जाता है वो इरिटेट होकर खुद से पूछती है क्या वो पागल हो गई। वो उससे पूछना चाहा था कि क्या उसे अभी भी जूलियसन पसंद है। फिर वो एक फूल उठाती है और चार्लिस तरीके से पेटल्स तोड़ती है। उसे जूलियसन पसंद है नहीं है। आखिर पेटल्स उसे इरिटेट कर देता है। पसंद है वो अनॉयड होकर कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बस क्यूरियस थी बस। मिस्टर चैन प्राइवेटली इथन से कंसर्न होके बोलता है कि मैं उसने सुना है
कि सबने बोला था उसे पैसे मत दो, तुमने उसे पैसे देने से क्यों मना किया? वह तुमसे, अगर तुम कन्फेंस करोगे तो वह तुमसे भागेगी नहीं। सीरियसली कहता है, कन्फेंस करने से रिजेक्शन का रिस्क है और वह रिस्क नहीं ले सकता है। कि इथन रूम में आता है। लीना तुरंत सोने का नाटक करती है, आंखें बंद कर लेती है। इथन क्वाइटली देखता है और थोड़ी देर रुकता है, फिर पीछे से उसे हक करता है। वो सॉफ्टली कहता है, चलो सब कुछ करते हैं। लीना शॉक्ड होकर आंखें खोलती है। इथन कहता है, पहले भी हम सब कुछ कर चुके हैं, पेरेंट्स से मिल लिए, कपल हैं। लीना नर्वसली कहती है, लेकिन तब हम ड्रंक थे। इथन कहता है, टेंशन मत लो, अगर तुमने रुकने को बोला तो मैं दोबारा टच नहीं करूँगा। लीना अंदर ही अंदर सोचती है, यह बंदा हैंडसम है, कोई लॉस नहीं है, वैसे भी टेक्निकली हस्बैंड है। लीना इथन को पैशनेटली किस करती है और उसकी कलाइयाँ पकड़ लेता है। लीना सोचती है कि वह किसिंग एक्सपर्ट है, शायद उसने जूलिया सन को भी ऐसे ही किसी होगा। ये सोच के उसका मन दुखी हो जाता है। अचानक वो फ़ोन बजता है, वह इथन को धक्का देती है। इथन चिढ़कर फ़ोन उठाता है और कहता है, अगर नहीं उठाया तो समझ लेना बिजी था। फ्रेंड बोलता है, लगता है तू मूड में नहीं है। जूलियसन वापस आ गई है, पार्टी चल रही है। लीना अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है, तो अब वह जूलियसन के पास चला जाएगा। इथन पास आता है, लेकिन लीना उस वक्त अपना फ़ोन उठाती है, उसे फ्रेंड पार्टी में बुलाता है। लीना कहती है, जूलियसन की पार्टी में क्यों जाऊं? फ्रेंड हैरानी से पूछता है, तुझे कैसे पता जूलियसन के लिए? लीना रियलाइज़ करती है कि उससे गलती हो गई, जल्दी से कहती है, बेस्टी ने बताया। फ्रेंड कहता है, मैंने अभी तक बेस्टी को इन्फॉर्म नहीं किया है। लीना बोलती, बस मैंने गैस किया। जूलियसन आ रही है। वो इथन को गुड नाइट बोल के ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। इथन सोचता है कि वह जेलस है, शायद उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह है। लीना अपनी बेस्टी के साथ पार्टी में एंटर करती है, दोनों ड्रेस्ड अप। डैनियल वो पूरी जगह डेकोरेट करते बोलता है, इथन जूलिया संग को पिक करने गया है। लीना तुरंत इरिटेट होती है। बेस्ट फ्रेंड गॉसिप मोड में ऑन करके बोलती है, सुना है कि इथन इतना एक्साइटेड है कि रात भर सो नहीं पाया है। सोचती है, बकवास, कल वो मस्त सोया था, कितनी लड़कियों को घुमाता है ये प्लेबॉय। अब जूलिया सन एंट्री होती है, सब पार्टी छोड़ती है और वेलकम करते हैं। लीना की आंखों के सामने इथन और जूलिया इतने क्लोज थे, अंदर अंदर गुस्सा आ जाता है। जूलिया सन स्माइल करते हुए लीना के पास आती है और कहती है कि तुम ही लीना हो ना, क्यूट हो यार तुम। लीना पोलाइटली स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक्स, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि इथन को इतनी स्वीट और प्रीटी लड़की डिजर्व नहीं करती। इथन जैसे ही पार्टी में आकर बैठता है, जूलियसन हल्का सा सॉफ्टली बोलती है, वैसे लीना मुझे बहुत ही ध्यान से देगी, डोंट वरी लीना, तुम्हें जीतने में हेल्प करूँगी। बेस्ट साइड विस्पर करते हुए ये दोनों साथ साथ ड्रिंक कर रहे हैं, कितने क्लोज लग रहे हैं, कुछ तो चल रहा है पक्का। लीना के दिमाग डिसाइड कर लेती है, बिना डरे बोल्ड स्टाइल में जाकर जूलिया के संग के साथ बैठ जाती है। दोनों ग्लासेस क्लिक करते हैं। इथन पॉजिटिवली मोड में आकर लीना को रोक देता है, सीरियस टोन में बोलता है, अगर संभाल नहीं सकती तो मत पी। लीना इरिटेट होकर टोंट करती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? फिर लीना जूलियसन की तरफ टर्न करके बोलती है, कैजुअल रहना, आजकल लड़के बहुत डिस्गस्टिंग हो गए हैं, शादी के बाद लाइन मारते हैं और चीटिंग एक्सपर्ट हो जाते हैं। सीधा इथन को वार्निंग। जब सब ड्रिंक करते हैं तो इथन जल्दी से लीना का ग्लास ले लेता है और लीना फर्स्टेड होकर पूछती है, तुम्हें क्या? इथन पॉजिटिवली स्टाइल में कहता है, तुम्हारे ड्रंकन डिज़ायर्स मैं ही संभाल लेता हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यह सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, फेसेस कंफ्यूज, मन में सोच रहे होते हैं, ये दुश्मन या सीक्रेट लवर्स, क्या सीन है? लीना थोड़ा एम्बेरस्ड फील करके बोलती है, बकवास कर रहा है, यह ड्रंक है, और जल्द ही वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। इथन बिना सोचे उसके पीछा करता है। उसका फ्रेंड अमेज्ड होकर बोलता है, जो भी देखा सोचेगा यह दोनों डेटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल दुश्मन वाली वाइब्स नहीं आ रही है। सिंक पर लीना कैजुअली हाथ धो रही होती है, तभी इथन अचानक पीछे आता है और फॉर्मली पकड़ लेता है, फिर पॉजिटिवली खींच लेता है। लीना शॉक्ड होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इथन उसे कॉर्नर कर लेता है और उसकी एक लेग को उठा लेता है। वॉशरूम के बाहर लीना की बेस्टी कंसर्न होकर पूछती है, क्या हुआ? लीना नर्वस कहती है, कुछ नहीं, गलती से दरवाजे से टकरा गई थी। फिर क्विकली पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इथन सीरियसली कहता है, कुछ नहीं, तुम बताओ, गुस्सा क्यों हो? फर्स्टेड होके बोलती है, तुम्हारी वजह से। इथन कंफ्यूज होकर पूछता है, मैंने क्या किया? लीना सोचती है, मैं उसकी वाइफ हूँ, फिर भी वह दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। अगर जूलिया पहले से वापस आ जा गई होती तो शायद उससे शादी कर लेता। फिर वो खुद ही सोचती है, वेट, क्या तुम जेलस हो? इम्पॉसिबल, मैं उसकी वजह से जेलस क्यों होंगी?
मैं बस वरीड हूँ कि मेरा ब्लैक कार्ड छीन ले के किसी और लड़की को दे देगा, बस इतना ही। फिर वो अनॉयड होकर कहती है, यहाँ से जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। वॉशरूम के बाहर बेस्टी पूछती है, अंदर आदमी की आवाज़ क्यों आ रही है? इथन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन लीना पैनिकली उसे चुप कराने के लिए सडनली उसको किस किस कर लेती है। इथन सरप्राइज्ड होता है और फिर उसे प्लीज होके फॉर्मली पकड़ लेता है और पैशनेटली किस कर लेता है। बेस्ली कंफ्यूज होके पूछती है, जवाब क्यों नहीं दे रही? लीना इथन को धक्का देती है और क्विकली कहती है कि पेट में दर्द हो रहा है, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इथन फिर से नेक पकड़ के किस करने लगता है। लीना विस्पर करती है, और लव बाइट मत छोड़ना, डेयर मत करना। इथन टिजकली कहता है, तो क्या हुआ? अगर मार्क हो गया तो हम लीगल कपल हैं। लीना धक्का देती हुई क्विकली कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इथन फिर से उसका नेक पकड़ लेकर किस करने लगता है। लीना जेंटली विस्पर करती है, लव बाइट मत छोड़ना, डेयर मत करना। टीजिंगली कहता है, तो क्या हुआ? अगर मार्क आ गया तो लीगल कपल है, कोई अफेयर थोड़ी है। लीना फॉर्मली बोलती है, यहाँ कुछ मत करना। इथन स्मक करता है, ठीक है, घर पर कंटिन्यू करेंगे, और उसे पेशनेटली किस करता है और डिटर्मिनेट होकर ले जाता है। दोनों बेड पे वाइडली किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के कपड़े ऑलमोस्ट फाड़ देते हैं। प्योर पैशन होता है। लीना इथन की टोन बॉडी देखती है और फिर डिटरमिन्ड होकर सोचती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इथन पहले किसे पसंद करता था और वह अब मेरा हस्बैंड है, उसके साथ जितना चाहूँ उतना सो वो सकती। उसे पॉजिटिवली खुद की तरफ खींच लेती है और उसे ज़्यादा किसेस देती है। अगली सुबह लीना पीसफुली उठती है और फिर इरिटेट हो जाती है जब देखती है जूलिया इतनी सुबह इथन को कॉल कर रही है। जैसे ही वे देखती है इथन उस की तरफ आ रहा है, लीना क्विकली सोने का नाटक कर लेती है और जूलिया स्वीटली कह रही होती है कि लीना तुम्हें डेफिनेटली पसंद नहीं करती है। इट्स ऑब्वियस। लीना अंदर अंदर जेलसी में उबल रही होती है। फिर अचानक उठकर इंस्टेंटली इथन को देखती है और कहती है, तुम जूलिया लूना को बुला रहे हो? इथन कैजुअली बोलता है, हाँ लीना। लीना सोचती है कि अच्छे मूड में है, ऑब्वियसली उसका फर्स्ट लव है। कॉल की डिमांड करती है, और तुम दोनों क्या बात की। इथन प्लेफुली बोलता है, अगर जानना है तो मुझे चीक पर किस करो। लीना कहती है कि तुम्हें किस चाहिए। फिर बच्चों की तरह उसे उसके शोल्डर पर लाइटली काट लेती है और उसका फेस पकड़ता है और टिंजिंगली उसे काटता है। इतना क्यों पसंद है? जैसे कोई पपी हो। लीना, अभी तुमने मुझे नहीं बताया कि जूलिया तुम्हारी बात क्या हुई है? कामली कहता है, बस जूलिया कैंपिंग के लिए इनवाइट किया है और लेट। लीना टेस्टिंग मूड में बोलती है, अगर जाना है तो जाओ। कहता है, ओके जाऊंगा। लीना गुस्सा हो जाती है, तुम सच में जा रहे हो? इथन स्मोक करता है और कहता है, तुम मेरे भी साथ आ रही हो? लीना सुनकर सरप्राइज हो जाती है और वो वहाँ जाते हैं। कैंप में लीना को ठंड से काँप रही होती है। इथन स्वीटली उसके हाथ अपने हाथों में लेकर गर्म करता है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव वाला जैक्सर। जूलिया थोड़ा सा सॉरी फील करते हुए कहती है, मेरी गलती है, एक टेंट कम हो गया, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। उनका एक फ्रेंड हेल्पफुली बोलता है, कोई बात नहीं, वो अपना 2% टेंट जूलिया के साथ कंफर्टेबली सो सकता है। इथन तुरंत बोल पड़ता है, तुम मेरा टेंट यूज़ कर लो। लीना की बेस्टी धीरे से उसके कान में बोलती, देखा, इथन खुद कार में सोने को रेडी है, इसलिए जूलिया को टेंट किसी और लड़के के साथ शेयर ना करना पड़े। बिल्कुल ऑब्वियस है, ये बंदा कम्प्लीटली इन लव। लीना थोड़ा सा जेलस होती है, अंदर ही अंदर अपनी बेस्टी को पिंच करती है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही इन लव में है। फिर भी उनके फ्रेंड ने फुल एंजॉय किया। जगह जगह पे ट्रेजर छिपा दिए, जो सबसे पहले ढूंढेगा वो जीते। सबको टीम बनानी है। एरिक शैंग एंगर होके सीधा लीना के पास आ गया। बोलता है, चलो एक टीम बनाते हैं। लीना पहले बोलती है कि क्यों मैं तुम्हारे साथ टीम बनाऊं। फिर वो एक सेकंड सोचती है और माइंड चेंज करके थोड़ा प्लान बनाकर बोल देती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम बना लूंगी। अंदर ही अंदर सोचती है कि आज इथन को मैं दिखाना है कि मैं भी ईजिली इग्नोर नहीं हो सकती हूँ। इथन जेलस होकर एरिक शेंग को घूरता है, जैसे कह रहा हो कि जो ऑलरेडी टैकन है उससे पंगा मत लेना। एरिक शेंग कॉन्फिडेंटली बोलता है, मुझे लगता है कि तुम शादीशुदा वाले वाले मामले में झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सीरियसली मैरिड हो तो सबके सामने अनाउंस क्यों नहीं करते? इतना ठंडा होके लेकिन पक्का होके कहता है, अच्छा, तुम्हें सडनली इतने इंटरेस्ट क्यों आ गई है? लगता है सबको बता ही देना चाहिए कि हम मैरिड हैं, ताकि तुम जैसे लोग घूमना बंद करे। लीना पैनिक होकर गुस्से में बोलती है, बिल्कुल डेयर मत करना, अगर तुमने अनाउंस किया तो मैं तुरंत डिवोर्स दे दूंगी। इथन पॉजिटिवली होकर हाथ टाइट पकड़ के सीरियस टोन में बोलता है, डिवोर्स का नाम दोबारा मत लेना, नेवर। लीना कंफ्यूज होकर पूछती है, क्यों? तुम तो किसी और के को भी ढूंढ लोगे इजीली। इथन पूरा इंटेंस हो जाता है और कहता है, तुम सिर्फ मिसेज ली बन सकती हो, यू ओनली। लीना अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है,
अनोइड होके बोलती है स्वीट टॉक बंद करो, बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। ईथन टीज करता है और बताओ तुम किससे जेलस हो। लीना डिफेंसिव होकर बोलती है मैं जेलस बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें कोई और पसंद हो तो तुम जाओ उसके साथ रहो, डिवोर्स दे दो, लेकिन यह फिल्मी लवी सीन मत दिखाना मेरे सामने। इतन स्मग करता है जेलस नहीं होती, इतना पैनिक क्यों कर रही हो। लीना फ्रस्ट्रेट होकर उसको थपथपाने वाली होती है लेकिन वो जेंटली उसे रोक देता है। ऊपर मॉस्किटो रिलेटिव स्प्रे कर देता है, बोलता है मॉस्किटो काट लेंगे। मुझे नहीं लगा था तुम मेरी केयर भी करते हो। ईथन सॉफ्टली बोलता है मैं तुम्हारी केयर करता हूँ जितना तुम सोचती हो उससे भी ज़्यादा, और तुम्हें थोड़ा भी होना चाहिए। लीना कंफ्यूज होकर सोचती ये क्या बोल रहे हो, ये क्या इनडायरेक्टली कन्फेंस कर रहा है। ना पॉसिबल ही नहीं, खुद तो कहता है मैरिज बस फॉर्मेलिटी के लिए, बस फॉर्मेलिटी भर बोलता है और तुम्हारी स्वीट बातों में आने वाली नहीं हूँ। फटाफट से निकल जाती है। ईथन फ्रस्ट्रेट होकर मम्बल करता है मेरी बात कभी नहीं सुनती। एरिक शेंग और लीना को इतना क्लोज देखकर ईथन जेलस होता है, अंदर ही अंदर जल रहा होता है क्योंकि अब दोनों सेम टीम में थे। एरिक शेंग क्यूरियस होकर लीना से पूछता है तुमने मेरे साथ टीम अप क्यों किया। लीना बताती है क्योंकि दिमाग टेम्परेरी खराब हो गया था। एरिक शेंग थोड़ा फिल्मी होकर बोलता है एडमिट करो तुम मुझे पसंद करती हो। लीना इरिटेट होकर जवाब देती है चुप रहो वरना तुम्हारा फेस तोड़ दूंगी। एरिक शेंग जेम क्वीन मोड ऑन करके बोलता है मेरी फीलिंग्स रियल है लीना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लीना सरकेस्टिक होके तुरंत बोलती है तुम्हारी बेकार जान कौन चाहेगा। तभी अचानक एक वाइल्ड एनिमल उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन एरिक शेंग पूरा कावर्ड प्रूव होता है, लीना को उसकी तरफ ढकेल देता है और खुद भाग जाता है। ईथन को एरिक शेंग अकेला मिलता है तो वो क्यूरियस होके पूछता है लीना का है और सीधा उसका फोन छीन लेता है। एरिक शेंग नर्वसली होके बोलता है वो एक वाइल्ड बेयर के साथ है अकेली। गुस्से में एक्सप्लोड होके उसको एक पंच देता है तुमने अकेला छोड़ दिया क्या, तुम इंसान भी हो। एरिक शेंग डर के मारे ईथन को लेग से चिपक जाता है, खूब गिल्टी करते हुए सोचता है मैंने लीना को धक्का देकर भगा दिया, अगर वो बची तो जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। साइड से ईथन बर्न करता है मत जाओ बेयर बहुत डेंजरस है, तुम्हारी जान भी ले सकता है। लेकिन ईथन बिल्कुल डिटर्मिन होकर बोलता है लीना को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, और सीधा भाग के उसे बचाने जाता है। उधर लीना टेरिफाइड होकर बेयर से भाग रही होती है, फिर अचानक गिर जाती है बिल्कुल हेल्पलेस। बेयर उस पर जंप करने वाला होता है लेकिन ईथन हीरोइक एंट्री मार कर हाथ पकड़ लेता है और जोर से खींच लेता है, फिर प्रोटेक्टिवली दोनों स्लिप साइड होते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इम्पैक्ट से ईथन बेहोश हो जाता है, बिल्कुल हिल नहीं पाता है। लीना पैनिक होकर उसे शेक करते हुए रोती है, चिल्लाती है प्लीज मेरे ईथन को बचा लो। अगला सीन हॉस्पिटल में था। लीना की फ्रेंड सडनली बोलती है तुम उसी आखिरी बार देख सिचुएशन सीरियस है। लीना रोते हुए भागती है और ब्रोकन वॉइस में कहती है तुम कैसे मर सकते हो, मैंने तो तुम्हें अभी तक बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, रियल बनना चाहती हूँ। वो अपना सर ईथन की चेस्ट पर रख के बहुत ज्यादा रोती है, डेस्परेटली बोलती है एरिक शेंग के साथ टीम अप नहीं करना चाहती थी, बस तुम्हें जूलिया के साथ देख के गुस्से और जेलसी में किया था। फिर वो टीयरफुली कहती है मुझे तुम दोनों की स्टोरी से नफरत है तो प्लीज तुम्हें मरने की परमिशन नहीं है, आई नीड यू। तभी नीथन आंखें खोलता है और बोलता है मुझे तुम पसंद हो। लीना रिलीफ में उस सर उठाती है और सुपर इमोशनल होकर बोलती है थैंक गॉड तुम मर नहीं गए, पर फिर भी गुस्से में चिल्लाती है और यह सब ड्रामा था, तुमने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे ट्रिक किया। ईथन थोड़ा सा प्लेफुल होकर खांसी करता है और लीना वरीड होकर पूछती है दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं। ईथन नहीं बस मेरी लेग टूट गई है, और वैसे भी जो कुछ तुमने भी कहा है सब सुन लिया है, अब वापस से तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है मेरे दिल में। लीना थोड़ा सा एम्बेरस्ड होकर बोलती है मैंने तो पहले ही आई लाइक यू कहा था लेकिन तुम्हारा आई लाइक यू सुना ही नहीं। इथन स्माइल करते हुए कहता है तुम कितनी सीली हो, मैं शादी किसी ऐसी लड़की से थोड़ी ना करना था जिसे पसंद ना करता। लीना क्यूरोसिटी में पूछती है मतलब तुम मुझे पसंद करते थे तब से। ईथन टीजिंगली टोन में बोलता है जिस दिन तुमने मेरी पैंट पुल डाउन की थी उस दिन डिसाइड कर लिया था कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और लीना लायर बोलते हुए चिल्लाती है झूठ, तुम तो जूलिया के साथ बिजी थे। पेशेंस से समझाता है जूलिया का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो उसे सबके सामने लाना नहीं चाहती है, इसलिए उसने रूमर्स क्लियर नहीं किए थे, सब ड्रामा था। लीना मजाक में उसको लाइटली पंच करती है तुमने मुझे नेमेसिस की तरह क्यों ट्रीट किया।
तुम्हारा मेन फोकस मेरे साथ सोना था ना? ईथन नोटी स्माइल के साथ बोलता है। पर तुमने ही तो पहले मेरे साथ सोई। लीना ड्रामेटिकली होकर कहती है, नहीं मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती। फ़ोन शादी के बाद कन्फेस करता है, मैं अभी डेट भी नहीं किया। ईथन हंसी रोक कर पूछता है, अच्छा मैडम अब क्या चाहिए तुम्हें? लीना सीरियस होकर बोलती है, मुझे डेटिंग शुरू करते हैं और रिलेशनशिप अनाउंस नहीं करेंगे। तुम्हें पहले तुम्हारा टेस्ट लूंगी। अगर तुम्हारे आसपास लड़कियां घूमती हुई मिली तो मैं तुम्हें सीधा डम कर दूंगी। इथन लिविंगली हाँ में हाँ मिलाता है। ओके बॉस। लीना चांस देखकर बोलती है, मैं 10 डिजाइनर बैग चाहिए। इथन बिना सोचे इंस्टेंटली बोलता है, डन। लीना बोलती है, और मुझे सेम चैन तुम मेरे लिए पहनोगे? इथन शौक होकर पूछता है, अभी यही लीना एटीट्यूड में बिल्कुल तुमने प्रॉमिस किया था। इथन रोमांटिक स्टाइल में उसको अपनी तरफ खींचता है, और पहले एक किस दे दो, फिर चैन के बाद तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। बाहर से पेरेंट्स सीक्रेटली सब देख रहे होते हैं चुपके से, और एक दूसरे को प्राउड लुक देते हैं। क्वाइटली वापस चले जाते हैं और प्लानिंग करते हुए उनकी मॉम हैप्पीली कहती हैं, ईथन ने उसकी जान बचाई और वाह क्या हस्बैंड है। डैड बोलते हैं, यह तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों फैमिली एक्साइटेड लगता है जल्दी ग्रैंड पेरेंट बन जाएंगे। डॉक्टर हापर लीना से कहते हैं, इथन की कमर में थोड़ी सी इंजरी है, उसे प्रॉपर केयर चाहिए। इथन के पास जाके सीरियस फेस बनाकर कहती है, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारी इंजरी की वजह से अब तुम बेड पे कुछ नहीं कर सकते हो। अंदर ही अंदर सोचती है, आज तुम्हारा बदला लूंगी। फ्रेंड्स के साथ मिलकर मुझे फूल बनाया, अब मेरी बारी है। फिर सडनली क्यूट बन के बोलती है, फिक्र मत करो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम सब कर पाओ या ना। और उसको अपनी बाहों में खींच लेता है और पॉजिटिवली आंखों में देखकर डेंजर टोन से कहता है, यह ट्राई करके ही पता लीना शॉक्ड होकर चीखती है, ओए पावर्ड क्या सोच रहे हो? इथन इनोसेंट फेस बनाकर कहता है, तुमने ही कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्या पता डॉक्टर गलत हो। लीना जल्दी से बोलती है, अरे मजाक कर रही थी, सीरियसली छोड़ो वरना तुम्हारा वोट खुल जाएगा। इथन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे अभी बुलाओ। लीना थोड़ा ऑकवर्ड होकर धीरे से कहती है, अभी बस। फिर दोनों रोमांटिक बोर्ड में आ जाते हैं। लीना उसको किस करने जा रही थी, तभी फ्रेंड्स रूम में आ जाता है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इथन अनॉयड होकर गुस्से में बोलता है, तुझे नॉक करके नहीं आना चाहिए क्या? फ्रेंड कूलेस्ट फेस बनाकर बोलता है, तुम लोगों नॉक करने की जरूरत क्या है, सीक्रेट क्या है? फिर एडमायर करते हुए बोलता है, वैसे इथन तू तो हीरो निकला बॉस, लीना को वाइल्ड बेयर से बचा लिया। लीना सीरियसली बता देती है, हीरो तो सही है, पर एरिक शेंग ने मुझे लिटरली बेयर के सामने धक्का दिया था और खुद भाग गया था। इथन अंदर ही अंदर सोचता है, बस एरिक शेंग अब बच नहीं सकता, रिवेंज फिक्स है। जैसे ही लीना बाहर जा निकलती है, फ्रेंड्स ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका एटीट्यूड तुम्हारे टुवर्ड्स चेंज हो गया है? लगता है वह सच में तुम्हें देखने लगी है। आफ्टर ऑल तुमने उसकी जान बचाई है। अगले सीन में इथन प्राइवेटली बैठकर रोमांस कर रहे होते हैं और एक ब्यूटीफुल रिंग निकालकर लीना को पहनाता है। इथन जेंटली बोलता है, हमारी वेडिंग रिंग है, कभी उतारना मत, ओके नेवर। लीना एब्सोल्युटली डिलाइट आंखों में चमक लेके हाँ में हाँ मिलाती है। रिंग इथन के फिंगर में स्लिप कर देती है। थोड़ा ब्लश करते हुए इथन टीजिंग टोन में कहता है, पता है ट्रेडिशनल के हिसाब से रिंग्स एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है? दोनों फिर पैशनेटली किस करने लगते हैं। लीना सडनली उसको रोकती है और याद दिलाती है कि डॉक्टर ने बोला था इंजरी है, अभी तुम यह सब नहीं कर सकते। इथन सडिक्टिव विस्पर पकड़ता है और वाइफ हेल्प मीना किस होने वाला है कि लीना सडनली पैनिक आवाज़ सुनकर तुरंत ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। डॉक्टर हॉपर प्रोफेशनल वॉइस में, ओके कुछ दिनों तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। नर्स पोलाइटली पूछती है, मिसेस ली कहाँ हैं? इथन कैजुअली टोन में बोलता है, बिजी हैं अभी ब्लैंकेट के नीचे। लीना इथन को पिंच करती है। इथन एकदम से जर्क हो जाता है। नर्स कंसर्न होकर पूछती है, सब ठीक है ना? इथन ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर नर्स चली जाती हैं, इथन ब्लैंकेट हटा के प्लेफुली बोलता है, तो कंटिन्यू करें। लीना नर्वस होकर लाफ के साथ मना कर देती है, समझ गई मैं, तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं। इथन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, देखो मैं रिकवर हो गया हूँ, बाद में तुमने बैकआउट किया तो कुछ नहीं होगा। लीना कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ चैलेंज करती है, जो भी बाद में बैकआउट करेगा वो पिग है। वो तुरंत भाग जाती है। बाद में लीना अपनी रिंग पे गैस करती है और सोचती है कि अभी अनाउंस नहीं करना है, टेस्ट अभी बाकी है। चुपके से रिंग उतार कर पर्स में रख लेती है
हॉल के अंदर एंटर होते हैं सब लोग। इथन के लिए पार्टी क्रैकर्स फोड़ते हैं। वेलकम बैक हीरो। लीना भी क्लैप करती है, थोड़ा ज़्यादा ही। बेस्टी टीजिंग टोन में बोलती है, क्या बात है, तुम दोनों बिल्कुल मैरिड कपल लग रहे हो। लीना पैनिक में तुरंत उसका मुंह बंद करती है। चुप कर, ऐसी बकवास मत कर। इथन हर्ट एक्सप्रेशन के साथ नोटिस करता है कि शी इज़ नॉट वेयरिंग द रिंग। वाई? फ्रेंड्स इथन को कंफर्टेबली बिठा देते हैं और लीना को सजेस्ट करते हैं कि इथन ने तो तेरी जान बचाई है, कम से कम उसको एक ड्रिंक तो ऑफर कर। बेस्टी प्रैक्टिकल टोन में बोलती है, पेशेंट को अल्कोहल नहीं चाहिए। लीना पोलाइटली इथन को एक गिलास में पानी देती है, लो तुम्हारे लिए। फ्रेंड्स टीज करते हैं, क्यों ना तुम दोनों क्रॉस कप टोस्ट करो, दुश्मनों का क्रॉस आर्म ड्रिंक करते देखना मज़ेदार होगा। इथन लीना को गिलास पकड़ाता है और क्रॉस आर्म ड्रिंक कर लेता है फुल ऑन रोमांटिक स्टाइल में। लीना दिल से सोचती है, यह इतना हॉट क्यों लग रहा है। सब लोग तालियां बजाते हैं, मस्ती हो रही है। लीना थोड़ी एम्बेरस्ड फील करके हटने वाली थी, लेकिन इथन उसका हाथ पकड़ लेता है। इथन सडनली पूछता है, तुम्हारे हाथ पे रिंग कहाँ है। लीना ऑकवर्डली बात घुमा देती है, वो बस अभी नहीं पहनी है। तभी एक फ्रेंड इथन के पास आता है, यार तू रिंग क्यों पहनना है। इथन हर्ट टोन में बोलता है, ताकि कोई और लड़की पास ना आए, मिसअंडरस्टैंड करने दो, सेफ रहूंगा। लीना उसकी बैक स्क्रैच करती है, वार्निंग सिग्नल। इथन समझ जाता है। फिर सीरियस टोन में इथन कहता है कि तुमने मेरे पैसे से मेल मॉडल्स हायर किए और अब रिंग भी नहीं पहनी। लीना गिल्टी टोन में बोलती है, मैं खुद को ड्रिंक से पनिश करूंगी। एक ड्रिंक लेती है और निकलने लगती है। इथन कोल्डली कहता है कि एक ड्रिंक से कुछ नहीं होगा। लीना दूसरी ड्रिंक भी लेती है। इथन स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारी ड्रंक होने की एबिलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है। लीना बोलती है, नहीं मैं बहुत पी सकती हूँ। फ्रेंड्स स्नैक मंच करते हैं, टीज करते हैं, इन दोनों को देख लो, लग रहा है कि हनीमून पे आए हैं, पक्का डेटिंग चल रहा है। एक फ्रेंड कॉन्फिडेंटली बोलता है, इम्पॉसिबल, अगर लीना कभी इथन से शादी करेगी तो मैं खुद उसे डेट बुलाऊंगा। इथन स्मग करता है और ड्रंक लीना को उठाता है और सबके सामने जोर से पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। लीना नशे में बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड हो, और इथन के ऊपर गिर जाती है। सब फ्रेंड्स टोटली स्टंट, किसी को यकीन नहीं होता है। इथन विक्टोरियस एक्सप्रेशन के साथ फ्रेंड्स को घूरता है, तो अब बुलाओ मुझे डैड, बेटा हो तो पेरेंट्स को ग्रीट भी करो। लीना कंफ्यूज ड्रंक टोन में बोलती है, हस्बैंड, इतना बड़ा बेटा हमको कहाँ से मिल गया, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, बाहर और कोई है क्या। इथन जेंटली बोलता है, वाइफ, मेरे पास सिर्फ तुम हो, ओनली यू। फ्रेंड्स अभी भी डिसबिलीव में बोलते हैं, प्रूफ दिखाओ, अगर सच में मैरिड हो तो सॉलिड प्रूफ चाहिए। लीना नशे में कुछ भी बोल रही है। इथन कहता है, मेरी सर्टिफिकेट कहाँ है हमारा। लीना इनोसेंट फेस बनाकर बोलती है, मेरे पर्स में, और निकाल कर सबको दिखाती है, ऑफिशियल प्रूफ। फिर लीना प्राउडली बोलती है, हस्बैंड मुझे रिंग पहना दो। इथन सबके सामने प्राउडली सब उसको रिंग पहनाता है। लीना खुशी से सबको दिखाती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। इथन कॉन्फिडेंटली सबको दिखाता है। अब यकीन आया सबको, यह सब लोग वहीं के वहीं हैरानी में खड़े रहते हैं। इथन बोलता है, लगता है सबने आज मज़ा किया, तो आज सारे बिल्स मेरे अच्छे बेटे के नाम पे, और फ्रेंड्स को सिग्नल करके निकल जाता है। पे बैक टाइम। लीना ड्रंक होके बोलती है, मुझे नहीं जाना है, पार्टी करनी है। इथन उसका हाथ पकड़ लेता है, जेंटली खींचता है, चलो अब बस। एरिक शेंग नर्वस होकर बोलता है, इथन मुझे प्लीज़ अर्जेंट बात करनी है। इथन कोल्डली बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, साइड हो जाओ। एरिक कहता है कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, हम दोनों को 20 साल हो गए हैं भाई, तुम मेरी स्टेप ब्रदर की प्रॉपर्टी में हेल्प नहीं कर सकते क्या। लीना ड्रंक बट एंग्रली इथन की तरफ देखती है और बोलती है, यह कावड़ है ना, इसने मेरे को बेर के सामने छोड़ के भाग गया था। डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड वो हमेशा तुम्हारे साथ है। एरिक शैंक शॉक्ड बोलता है, वेट, तुम दोनों सच में मैरिड हो। इथन बॉडीगार्ड्स ऑर्डर देता है, ध्यान रहे ये कभी हमारे सामने ना आए। बॉडीगार्ड्स एरिक सैंग को फोर्सफुली ले जाते हैं। सुबह लीना जागती है, मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम थोड़ा सो
सकती हो, आज कोई जल्दी नहीं है। सडनली पैनिक होकर बोलती है मुझे काम पर जाना है। अंदर ही अंदर सोचती है सब कुछ ईथन की गलती है, उसने मुझे ड्रंक कर दिया, फिर पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि हम मैरिड हैं। अब तो मैं अपने फ्रेंड को फ्रेश भी नहीं दिखा सकती हूँ, पहले ऑफिस में सरवाइव करना पड़ेगा। तुम सच में काम पे जा रही हो? लीना कहती है हाँ, मेरे पापा ने ज्वेलरी कंपनी में जॉब अरेंज की है। ईथन कैजुअल टोन में बोलता है तो ज्वेलरी कंपनी ली ग्रुप के अंडर है, पता है? लीना सडनली एक्साइटेड होकर बोलती है तो मतलब मैं बॉस की वाइफ हूँ? ईथन अपने असिस्टेंट से बोलता है सब कुछ रेडी करवा दो। लीना क्विकली बोलती है आइडेंटिटी रिवील मत करना, मैं अंडर कवर जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे नॉर्मल समझे तुम्हारी कंपनी। नेक्स्ट सीन में लीना ऑफिस पहुंचती है और फुल ऑन कॉन्फिडेंस, एक्सपेंसिव डिज़ाइनर कपड़े, सारे एम्प्लॉयज़ उसको जेलस नज़र से देखते हैं। मोनिका ली अपने आप सोचती है यह तो पक्की फेक रिच गर्ल होगी। मोनिका गुस्से में कुछ पेपर्स लीना को थमा कर बोलती है जाओ प्रिंट करो। लीना चुपचाप प्रिंट करने जाती है। उस प्रिंटर में अचानक धुआं निकलने लगता है। लीना मशीन क्रैश। मोनिका ताना मारकर बोलती है तुमने पहले दिन ही प्रिंटर तोड़ दिया। लीना शांत रहकर कहती है प्रिंटर पहले से ही खराब था, नया ऑर्डर कर लो। मोनिका बोलती है तुम तो ऐसे बोल रही जैसे कंपनी तुम्हारी है। लीना अंदर ही अंदर स्मग करती है, एक्चुअली है। वो फुल कॉन्फिडेंस से बोलती है और कॉल करती है कंपनी में नया प्रिंटर भेजो। इथन असिस्टेंट को बोलता है डिपार्टमेंट में अभी नया प्रिंटर ले जाओ। मोनिका मजाक उड़ाते हुए बोलती है सीरियसली तुम्हें लगता है कि यहाँ प्रिंटर आ जाएगा? लीना कैजुअली बोलती है हाँ आ जाएगा। और सच में 20 मिनट के अंदर ब्रांड न्यू प्रिंटर आ जाता है। डिपार्टमेंट हेड मोनिका को स्कोल्ड करता है छोटी छोटी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो वरना जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉयज़ अमेज लीना की तारीफ करते हीरोइन लग रही है आज। बाद में लीना अपने पापा को कॉल किया और पूछा मेरे साथ पार्टी में। जो लीना ने पूछा क्यों, क्या हुआ? पापा ने बोला क्या तुम मुझे एटीट्यूड दोगी? लीना ने स्वीटली बोला पापा मैंने एक वाइट फरारी देखी है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, कुछ मिलियन की है। पापा ने कूलली बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लीना खुश होकर सोचती है मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं। फिर ईथन का भी कॉल आता है आज शाम को सेम पार्टी में आ जाना। लीना कैजुअली बोलती है मुझे पार्टी शार्टी पसंद नहीं। ईथन प्लेफुली पूछता है तो क्या चाहिए? लीना बोलती है मुझे कुछ फैंसी इयररिंग्स चाहिए। ईथन मुस्कुरा के कहता है फोटो भेजो खरीदूंगा। लीना खुश होकर बोलती है थैंक यू हस्बैंड। ईथन बोलता है मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, लेकिन लीना पोलाइटली कहती है नहीं नहीं तुम काम करो मैं खुद आ जाऊंगी। अगले सीन में लीना अपने पापा के साथ पार्टी में पहुंचती है। ईथन साइड से देखता है और सोचता है कि दो पंछी एक तीर से। लीना कैजुअली बोलती है हम दोनों एक ही पार्टी में आ रहे थे तो क्या? बस मैं अपनी बेटी को कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ, फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। मोनिका ने जेलस होकर लीना को देखा और सोचा इसलिए ये एरोगेंट है, यह किसी ओल्ड मैन के साथ चिपक गई है। बोल्डी ईथन के पास गई और डिमांडिंगली बोली मेरे इयररिंग्स कहाँ? ईथन बोलता है कि ओ दोनों तरफ से बेनिफिट चाहिए और प्लेफुल ली जाने लगता है। लीना उसे हस्बैंड बुला के मनाने की कोशिश करती है। वहीं मोनिका सोच रही होती कितनी शेमलेस है, दोनों आदमियों को एक साथ ट्राई कर रही है। जब लीना ने स्वीटली हबी बुलाया तो ईथन स्माइल किए बिना नहीं रह सका, फिर उसने भी टेस्ट करने के लिए दूर जाने लगा। लीना बोलती है ईथन मुझे इग्नोर किया तो मैं किसी कॉलेज बॉय को पकड़ लूंगी। ईथन तुरंत रुका और बोला तुमने अभी क्या कहा? लीना बोली तुमने पहले मुझे इग्नोर किया, ठीक है फिर हम अपनी अपनी अलग लाइफ जिएंगे। तो अब तुम मेल मॉडल्स के बजाय कॉलेज बॉयज़ को ढूंढोगी? लीना प्लेफुली कहती है कॉलेज गाइज की भी बहुत अच्छी शेप होती है। ईथन डेंजरली बोलता है लगता है मैंने तुम्हें प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं किया है और उसी वक्त उसे करने के लिए झुक जाता है। लीना नर्वसली बोलती है ऐसा मत करो। वो सडनली मोनिका को एग्जैक्टली स्पॉट कर लेती है और पैनिक उसके पीछे जल्दी छुप जाती है। सोचती है अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। लीना ने जल्दी कहा चलो घर चलते हैं। ईथन कंफ्यूज होकर पूछता है तो तुम किसी को ढूंढने नहीं जाओगी? लीना स्वीटली बोली हस्बैंड चलो घर चलते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही है मुझे। ईथन खुश होकर उसे खींचता है और बोलता है तो तुम्हें कॉलेज बॉय के पीछे जाने की हिम्मत थी? देखो एक सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा है। जब लीना स्टेयर्ड होकर उसके पीछे छुपी ईथन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, फुल पॉजेसिव मूड। मोनिका कंप्लीटली स्टंट थी। अगले दिन मोनिका ने
जेलस होकर लीना को बोला, इथन तुम्हारी रीच से बाहर है। लीना कॉन्फिडेंटली और काम टोन में बोली, कौन जानता है, शायद उसे मेरी जैसी पसंद है, जिससे मोनिका फ्रस्ट्रेट हो गई। इथन ने अपने असिस्टेंट ल्यू को बोला, कंपनी में विजिट करेंगे। सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, सब क्लीन अप करो, प्रेसिडेंट आ रहे हैं। स्टाफ ने नर्वसली सोचा, प्रेसिडेंट क्यों आ रहे हैं, शायद डिज़ाइन डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है, लेकिन कम से कम हैंडसम इथन को तो देखेंगे। लीना ने पैनिक होकर सोचा, वो यहाँ आ रहा है क्या? अगर उसने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी तो मुझे और टाइम अंडर कवर रहना था। तुमने डस्टबिन में कितना कचरा फेंका है? लीना ने बोल दिया, अगर मैं डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकूंगी तो क्या तुम्हारे मुंह में फेंकूंगी। तभी इथन इम्प्रेसिवली अंदर आया और लीना ने मैसिवराइज होकर सोचा, वाओ मेरा मैन कितना फाइन लग रहा है। मोनिका ने अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, इथन ने उसको इग्नोर कर दिया, सीधा लीना के पास गया और बोला अपना सर ऊपर उठाओ। लीना ने बोला, यह कहीं का कोई राजा है क्या जो ऐसे बोल रहा है? मोनिका गुस्से में बोली, क्या तुम सुन नहीं रही हो बॉस ने क्या कहा है? यह लड़की नई है, माफ़ी मांगेगी। इथन कोल्डली पूछता है, तुम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे बिहेव करते हो? लीना ने डेस्परेटली सीक्रेटली सिग्नल किया कि अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी यहाँ रिवील की तो घर पे देख लेना। एक सॉलिड वार्निंग। इथन अम्यूज होके बोलता है, वो न्यू कॉमर्स है। मोनिका ने डांटा, और प्रेसिडेंट खड़े हैं, तुम बैठी हो, उठती क्यों नहीं? इथन फॉर्मली बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, और मोनिका को चुप करा देता है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई ऊपर से बात ना करे। फिर इथन प्रोफेशनली लीना से पूछता है, कंपनी के बारे में क्या सोचती हो? लीना बोलती है, बिल्कुल अच्छी। पहले कोई कैफेट एरिया नहीं है, हमें खुद खाना ऑर्डर करना पड़ता है। दूसरा, सैलरी बहुत कम है, मैं एक बैग भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तीसरा, एम्प्लॉयज़ को वो रोल नहीं मिलते जिनके लिए उन्हें एम्प्लॉय सपोर्ट में सर हिलाते हैं। कंटिन्यू करती है, कचरा फेंकने की परमिशन नहीं होती है, हमारा बॉस बस ऑर्डर देता है। इन सब की वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ। मोनिका सोचती है, अब प्रेसिडेंट डेफिनेटली इसको पनिश करेंगे, लेकिन इथन असिस्टेंट से बोलता है, मैं इस न्यू कॉमर्स ने जो बोला उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करो और सब इमिडिएटली सॉल्व होनी चाहिए, और वो सुपरवाइजर के ऑफिस में फेंक सकती है। लीना हैप्पीली बोलती है, गुड आइडिया। फिर इथन डायरेक्टर को सडनली बोलता है कि तुम पांचवी प्रॉब्लम हैंडल कर लोगे ना? डायरेक्टर गिल्टी फील करते हुए एडमिट करता है, यह मेरी गलती है, और मोनिका को एंग्रीली घूरता है। फिर इथन जाते जाते कैजुअली बोलता है, इस न्यू कमर को मेरे ऑफिस में भेजो। जब लीना फाइल्स लेके नर्वसली इथन के रूम में जाती है तो इथन सडनली उसे प्लेफुली अपने लैब पर खींच लेता है, और लीना शॉक्ड होकर बोली, क्यूटी क्या कर रहे हो, ऑफिस में हैं? इथन बोलता है, मैं रिपोर्ट सुनने नहीं आया हूँ, मैं अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। जब मोनिका आने वाली थी, इथन डेलिबरेट बोलता है, अंदर आने दो। लीना पैनिक होकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन इथन उसे फॉर्मली बैठा लेता है और प्लेफुली जेस्चर भी करता है कि लिए लीना नर्वसली एक क्विक पैक देती है। इथन ग्रीडी होके उसे डीपली किस करता है, को अप्रोचिंग देख के लीना उसे पुश करती है, लेकिन इथन रुका नहीं। जब तक मोनिका फाइनली अंदर आई, दोनों प्रोफेशनली अलग बैठे थे। मोनिका ऑकवर्डली रिपोर्ट देने लगी, लेकिन इथन पूरा टाइम लीना को लवी गर्ल देखता रहा। लीना टेबल के नीचे से लेग टच करती रही, और फ्लर्टिंग के बाद वॉशरूम में मोनिका एंग्रीली वहीं खड़ी थी और लीना इंटेंसली घूर रही थी। लीना बोली, अब क्या वॉशरूम में कैंप कर रही हो? मोनिका बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती प्रेसिडेंट के साथ ऐसे शेमलेस फ्लर्ट कर रही हो? लीना बोलती है, प्रेसिडेंट ने एक शब्द भी नहीं कहा, मतलब उसे पसंद आया। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? क्या तुम उसकी कुछ लगती हो? मोनिका ने कहा, मैं क्यों जेलस हो जाऊंगी तुम जैसी लड़की से? लीना ने, प्रेसिडेंट तुमसे ज़्यादा मुझे प्रेफर करता है, इसका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा प्रेटी हूँ। मोनिका वायलेंटली उसे मारने वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। लीना ने वार्निंग के साथ कहा, अगर तुमने मुझे मारा तो सोचो प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ क्या करेगा, और चली गई। अगले सीन में डायरेक्टर ने अनाउंस किया, जो डिज़ाइन कंपटीशन जीतेगा उसे 1 लाख का प्राइज़ मिलेगा। लीना डिटर्मिन होकर नाइट में काम करती है और फुल्ली
मोटिवेट है फर्स्ट आने के लिए। ईथन प्राउडली उसे काम करते हुए देख रहा था। लीना ने फॉर्मली कहा, कुछ मत करो, मैं अपना मेहनत से जीतना चाहती हूँ। ईथन लिविंगफुली बोला, डोंट वरी वाइफ, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखता हूँ और तुम पे पूरा ट्रस्ट है, तुम डेफिनेटली जीतोगी। लीना टचवुड होके उसे अपने पास खींचकर किसती है, वो सरप्राइजिंगली देखता रहा। लीना प्लेफुली बोला, मैं बिजी हूँ, अकेले जाकर सो जाओ। उस रात मोनिका ने जेलसी में आके लीना का डिस्क कॉपी किया और लैपटॉप में डिज़ाइन डिलीट कर दिया। तो अगले दिन लीना ने शॉक्ड होकर देखा, उसे डिस्क गायब है और वो फॉर्मली बोली, मैं सीसीटीवी चेक करना चाहती हूँ। मोनिका ने बोला, सीसीटीवी पिछले 2 हफ्ते से खराब है। लीना ने डिटर्मिनेटली बोला, फिर मैं पुलिस को कॉल करूंगी। मोनिका ने उससे केस होने और कंपनी की रेपुटेशन खराब होने का ब्लेम लगा दिया। लीना कॉन्फिडेंटली बोली, इस कंपटीशन के लिए मैं अपना पूरा डिज़ाइन यूज़ कर सकती हूँ। किसने मेरा काम चोरी किया। इवेंट के दिन जब रिजल्ट अनाउंस हुए, लीना ने मोनिका को पब्लिकली एक्सपोज किया और बोला कि उसने प्ले राइज किया और फेमस डिज़ाइनर आयना के डिज़ाइन चोरी किए हैं जो सिर्फ फॉरेन मैगजीन में आते हैं। सबने ऑनलाइन चेक किया और देखा डिज़ाइन एग्जैक्टली मैच करते थे और अननोइड प्रूव। मोनिका एंग्रीली लीना को मारने वाली थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। जज ने लीना को विनर डिक्लेयर किया। एम्बेरस लीना वहां से निकलने लगी, लेकिन बोला कि तुम्हें फर्स्ट प्ले मिल गया, उसे जाने दो। लीना ने फॉर्मली जवाब दिया, क्या मतलब है, पहले ही मिल गई। मैंने यह प्लेस मेहनत से जीत लिया है, उसे डिज़ाइन चोरी किया है और वो इस कंपनी पे कैसे रह सकती है। मुझे पता है उसके अंकल हो, इसलिए डिफेंस कर रहे हो। जज एंग्रीली बोला, जो मैं कहूँगा वही फाइनल होगा। तभी ईथन आया और उसने कोल्डली बोला, कब से तुम्हारा वर्ल्ड फाइनल हो गया, मैं यहाँ किस लिए हूँ। सब शॉक्ड हो गए। जज ने पैनिक होके अपोलोजाइज किया और ईथन ने उसकी तरफ मुड़कर सॉफ्टली पूछा, बताओ उसे कैसे पनिश करे। लीना बोली, फायर कर दो। जज ने प्रोटेस्ट किया और प्रेसिडेंट ने एक लो लेवल एम्प्लॉय की सुन रहा है। ईथन ने पावरफुली बोला, वो कोई लो लेवल एम्प्लॉय नहीं है। लीना का हाथ पकड़ के सबके सामने किया और वो मेरी वाइफ है। सब स्टंट थे। ईथन ने अनाउंस किया, अब से जो भी मिसेस ली कहेगी वही कंपनी का रूल होगा। किसी को प्रॉब्लम है? जज ने इमीडिएट बोला, बिल्कुल नहीं। जबकि मोनिका का चेहरा स्टोन जैसा फ्रोज था और कंप्लीटली दुखी थी। ईथन ने लीना को स्टेज पर बुलाया और फर्स्ट प्राइज दिया और लीना ने सबके सामने पेशेंटली किस किया। सब पब्लिक में उनका प्यार क्लियर हो गया। लीना प्राउडली बोली, मैं पूरा घर ट्रॉफी से भर दूंगी। ईथन अम्यूज्ड होके बोला, फिर हम एक और घर खरीदना पड़ेगा। लीना एग्जैक्टली बोली, हाँ, हम बहुत सारे घर खरीदेंगे। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ईथन सॉफ्टली बोला, मुझे लगा कि तुम गुस्सा होगी कि मैं तुम्हें मिसेस ली के रूप में पब्लिकली किया। स्वीटली बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तुमने यह कहते हुए बहुत कूल और हैंडसम लग रहे थे। ईथन टेंडरली बोला, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लीना लिविंगली उसको चीक को किस करती है और ईथन उसके साथ हाथ पकड़ता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना कहीं स्पेशल ले जा रहा था। प्लेफुली बोला, आंखें मत खोलना वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। लीना टीजिंगली बोली, अगर मुझे सरप्राइज पसंद नहीं आया तो तुम गए। वो केयरफुली अंदर ले गया और सॉफ्टली बोला, अब आंखें खोलो। लीना आंखें खोली और सबने जोर से चिल्लाया, हैप्पी वेडिंग। वो खुशी से चमक गई। फिर ईथन ने रोमांटिकली टेक लेकर उसके सामने आया और एक स्टनिंग रिंग दिखाई। फॉर इमोशनली बोला, मैंने कभी ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया, क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी? फॉर एवर। लीना ने इमोशनल टीयर के साथ जोर से बोला। ईथन ने लिविंगफुली रिंग उसकी उंगली में पहना दी और फाइनली ऑफिशियल लीना ने भी उसे हस्बैंड की उंगली में रिंग पहना दी, उसे टाइटली हग किया। उसके बाद वो साथ रहने लगे हमेशा। आई होप आपको ये बचपन की दुश्मनी की लव स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।